ओम श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीवास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यत् कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोकाणिकारं विभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा
बलादा कृष्ण मोहन महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सुगांव। वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सुना। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरा ऋणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुरम रमणम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम शामितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम शीतम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा कष्टिर मधुरा ईश्वर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरा मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम बोले भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। राजीवलोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। वीर बलवंत हनुमंत लला की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की बाके बिहारी लाल की प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की श्री गोविंद भगवान की
कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मान्य जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, भक्तिमयी, शक्तिमयी माताएं, पिता तुल्य गणमान्य जन, वसुदेव नंद वसुदेव जैसे हमारे प्यारे प्यारे पिता तुल्य सभी बुजुर्गजन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, रसिक जन और छोटे छोटे हल्ला करने वाले प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हैं, नाम उच्चारण। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सभी लोग गाइए हरे राम 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 हरे 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 बोले बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी हाथ उठा के कही राधे राधे। श्याम सुंदर राधे।
कहाँ पहुंचे थे कल कथा में हम लोग? कहाँ पहुंचे थे प्यारे भक्तों, नवा पारा के भक्तों? बोलो। अब नहीं बोलोगे तो कैसे बनेगा? कल क्या हुआ था कथा में? कृष्ण जन्म। तो कृष्ण जन्म हुआ कल, कहाँ हुआ? कहाँ हुआ कृष्ण जन्म, बताएंगे आप? कहाँ हुआ कृष्ण जन्म कल? मथुरा में। कृष्ण जन्म कल नवापारा में हुआ। मथुरा में तो हुआ है, सो हुआ है, लेकिन कल कथा के माध्यम से यहाँ जन्म उत्सव मनाए कि नहीं मनाए, कि मथुरा में मनाए? यह मनाए हो नहीं कल? हाँ, सीधी सी बात। कल जन्म यहाँ हुआ तो जन्म यहाँ हुआ तो उत्सव यहाँ मनाए। वास्तविकता भगवान का जो जन्म है वो तो मथुरा में हुआ, लेकिन कल हम सब यहाँ पर भगवान का जन्म उत्सव मनाए। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजा, लाला का कल जब जन्म हुआ, हथकड़िया और बेड़िया कट गई। किसके? भगवान के पिताजी की, वसुदेव जी की। हथकड़िया कट गई, बेड़िया कट गई, ऑटोमेटिक। और बाबा जो है जैसे लेकर के जाने लगे लाला को, सारे पहरेदार सिपाही सैनिक सब सो गए, सब सैनिक सो गए। बाबा लेके जाने लगे। उसी समय काली रात, चंदा दर्शन कर रहे हैं भगवान का, चंद्रमा, बारिश होने लगी। बाबा जैसे पहुंचे यमुना के किनारे, और यमुना किनारे जैसे बाबा पहुंचे तो बारिश होना चालू हो गई है। अब बारिश हो रही है, लाला कहीं भीग ना जाए, ऐसा कहा करके बलदाऊ भैया आ गए, छत्ता बन के, शेष नाग। क्या बन के आए? छत्ता। छोटे भाई को सर्दी खांसी ना हो जाए। त्रेता युग में वो छोटा भाई था, और वही द्वापर युग में बड़ा भाई बन करके आया है। कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण ही शेषनाग है, और शेषनाग ही बलराम है, बलदाऊ। बलदाऊ जी जो है क्या बन के आए हैं? बड़े भैया बन के आए हैं, और वही शेषनाग छत्ता बन गए हैं, लाला को कहीं सर्दी ना लग जाए। बाबा जो है सोचने लगे यमुना पार कैसे करूं मैं? यमुना जो है, यमुना को पार मैं कैसे करूं? यमुना तो हलाहल हो रही है, और यमुना का पानी तो गहरा है। यमुना का पानी इतना गहरा है कि पार कैसे करूं मैं यमुना को, ऐसा सोचने लगे। उसी समय यमुना मैया जो है श्रृंगार करके बैठी है कि मैं भी अपने पति का दर्शन करूं, ऐसा कह करके। तो भगवान ने उनको लात मारा है, ताड़ना मारा है, भगवान ने उनको ताड़ना लगाया है, पैर निकाला भगवान ने टुकने से, और यमुना का जो जल है भगवान के पैर को छुआ, और छू करके तुरंत घुटने तक आ गया पानी जो है। यमुना का जो पानी है वो घुटने तक आ गया है, और घुटने तक आ गया, और उसी को फिर बाबा जो है पार करने लगे। समझ रहे हो? उसी को पार करने लगे बाबा जो है यमुना मैया को। और यमुना मैया का जो जल है वो हलाहल था। यमुना कौन है? कालिंदी। कालिंदी नाम है, भगवान की पत्नी है यमुना मैया जो है। और यमुना मैया जो है सुंदर आज बिल्कुल जो है भगवान का दर्शन कर रही है, और भगवान जो है उनको दर्शन दिए हैं।
तो यमुना मैया जो है आज सुंदर लाला का दर्शन करती है, और लाला का जब दर्शन करती है प्यारे भक्तजन, सुंदर बाबा जो है बैठा के लेके जाने लगे टुकने में, और टुकने में जब बैठा करके लेकर के जाने लगे बाबा जो है, उसी समय चंद्रमा जो है दर्शन कर रहा है भगवान का, और सुंदर बाबा जो है लाला को पकड़ करके कहाँ ले आए, गोकुल ले आए, और गोकुल लेकर के आए बाबा जो है, और गोकुल में सुंदर सब सोए हुए हैं, सन्नाटा पहरा छाया हुआ है, और सन्नाटा छाया हुआ है पूरे गोकुल में, सब सोए हुए हैं। वसुदेव जी आए, और वसुदेव जी जो है आकर के लाला को यशोदा मैया के नंद महल में आए, यशोदा मैया के बाजू में छोड़ दिए, और जो लाली थी योग माया उसे उठा करके सुंदर लेकर के आने लगे, और योग माया को जब सुंदर लेकर के जब आने लगे वापस, और वापस जब लेकर के आने लगे योग माया को, मथुरा जैसे आए वसुदेव जी महाराज, तो जब कारागृह में प्रवेश करने लगे, और कारागृह में जब प्रवेश करने लगे तो अपने आप दरवाजा बंद होने लगा, और दरवाजा जो है अपने आप स्वरूप बंद होने लगा, और जैसे कारागृह में आए तो हथकड़िया बेड़िया जो है ऑटोमेटिक लग गया बाबा को। अब बाबा जो है कन्या को लेकर के आए थे योग माया को, देखो योग माया जैसी ही आई तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया, क्योंकि वो माया है। अब भगवान जब आते हैं तो वो पर्दा हट जाता है, समझ रहे हो ना, भगवान नहीं रहते तब माया आ जाती है, और भगवान जब आते हैं तो माया वहां से दूर चली जाती है। हम सबके जीवन में भी, जीवन का भी इसका साक्षात प्रयोग करके देख सकते हो। आप जिस परिवार में रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, तो आप एक माया के परिक्षेत्र में, दायरे में बंधे रहते हो, और माया से जब तक नहीं हटोगे तब तक भगवान का तुमको दर्शन नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता। माया क्या है, तेरा मेरा मेरी तेरी, यही तो माया है, वही तो सब जो है माया है, तेरा मेरा मेरा तेरा। इसी माया के चक्कर में ही तो हम भटक जाते हैं रास्ते से। जिस मार्ग में हमको चलना है उस मार्ग में हम जा नहीं पाते प्यारे। ये बड़ी विडंबना है जीवन की। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे, बोले हे राजन, जैसे ही कन्या जो है आई कारागृह में, और कन्या जो है कारागृह में जब आती है तो उसी समय जोर से रो देती है, और जैसी जोर से जब रोई तो उतने में कंस आ गया वहां कारागृह में। और कंस जब आया, उस कन्या को जब उठाया, और कन्या को जब उठाया और उठा के देखा, अरे ये तो कन्या है, मुझे तो 8वां पुत्र का इंतजार था, ऐसा कहा करके जब उसको मारने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुआ, और उसी समय जब उस कन्या को मारने के लिए, पटकने के लिए उठाया, तो वो कन्या कंस के सिर में लात मारी, और लात मार करके आसमान में चली गई, आसमान में चली गई प्यारे। और वही अष्टभुजी मैया का स्वरूप बना लेती है, दुर्गा मैया का स्वरूप बना ली, वही जो है वही विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। अष्टभुजी दुर्गा मैया का स्वरूप बनाई, और बना करके कहती है कंस से, क्या कंस, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का पहुंच चुका है, तुझे मारने वाला कब का पहुंच चुका है, जा ढूंढ उसे, तू मुझे क्या मारेगा, जो तुझे मारने वाला था वो तो कब का पहुंच चुका है जहां पहुंचना था उसे। कंस कहा पता बता दो, एड्रेस बता दो। कंस कहे मैं क्यों बताऊं, जा तुम ढूंढ लो ब्रज के 84 कोस। कंस जो है रातों रात सबको, अपने सिपाहियों को, सैनिकों को सूचना दे दिया, और कंस जो है रातों रात सूचना दे दिया। क्या सूचना दिया कि ब्रज के 84 कोस में
जितने लोग, जितने नवजात शिशु जन्म लिए हैं, जाओ सबको मार डालो। ब्रज में आसपास जितने नवजात शिशु हुए हैं सबको मार डालो। ऐसा। आइए अब चलते हैं हम लोग कहाँ, गोकुल की ओर। और गोकुल की ओर चलते हैं। आइए अब इधर से गोकुल की प्यारी प्यारी प्रसंग और लीला प्रारंभ हुई। नंद बाबा जो है रोज 4 बजे उठ करके अपनी गौशाला जाया करते थे। और आज नंद बाबा जो है उठ करके प्रातः काल 4 बजे जैसे गौशाला गए तो गौशाला में क्या देख रहे हैं नंद बाबा? सफेद रंग की गाय और सफेद रंग का एक बछड़ा। सफेद रंग का एक बछड़ा है, वो बछड़ा जो है गाय के दूध को जा करके पी रहा है। लेकिन उसी समय एक छोटा सा ग्वाला आया और ग्वाला जो आया वो गाय को दूहने लगा और दूह करके स्वयं पीने लगा दूध को। उस बछड़े को नहीं पिला रहा है। मोर पंख बांधा है सिर पे और कमर में करधनिया पहना हुआ है। नंद बाबा देख करके कह रहे हैं कि बोले काश ऐसे ही बच्चा मेरे यहाँ भी आता तो अच्छा रहता। ऐसा विचार करने लगे, काश ऐसे ही बच्चा मेरे यहाँ भी होता। उसी समय नंद बाबा की जो बहन है वो उसका नींद खुला 4:30 बजे। उसने देखा कि भाभी के बाजू में वो छोटा बच्चा है। जाके चद्दर हटा के देखे तो छोरा। उसने कहा भाभी को तो बाद में उठाऊंगी, पहले भैया को सूचना देती हूँ। दौड़े 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 गौशाला जाती है और गौशाला जाती है, दौड़े दौड़े गौशाला में जाकर के सूचना देती है, भैया 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 बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। अरे क्या हुआ? सुनंदा क्यों चिल्ला रही है? नंद बाबा की बहन का नाम सुनंदा। बोले ऐसे नहीं बताऊंगी भैया। तो कैसे बताएगी? बोले कुछ देना होगा, कुछ दोगे तभी बताऊंगी मैं। बोले ठीक है, ले तिजोरी की चाबी रख ले, अब तो बता। बोले बधाई हो, आपके यहाँ बेटा आया है, छोरा आया है आपके यहाँ, आपको खूब बधाई। आज नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज नंद बाबा के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और नंद बाबा जो है आज जा करके यमुना जी में डुबकी लगाने लगे। कितने बार डुबकी लगाए हैं? 108 बार डुबकी लगाए हैं। 108 बार। कितने साल के हैं नंद बाबा? 75 साल के। 75 साल के हैं नंद बाबा जो है। और 75 साल के बाबा जो है 108 बार यमुना जी में नहाए हैं। बताइए, पगड़ी बांधे हैं और मुंछों में ताव दिए हैं। अब मुंछों में ताव दे करके नंद बाबा जो है सुंदर आज तिल के पहाड़ बना बना करके सुंदर क्या करने लगे? प्यारे भक्तजन सबको बांटने लगे। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर जो है जातकर्म संस्कार करवा रहे हैं। समझ रहे हो ना? जातकर्म संस्कार करवा रहे हैं सब ब्राह्मणों को बुला करके। प्यारे भक्तजन सुंदर सबको मिठाई बांट रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं। और वहाँ एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। सब भगवान के लिए श्रृंगार कर करके आए हैं। समझ रहे हो ना? बरसाने से भी आए हैं सब लोग बधाई देने के लिए। बरसाने से वृषभानु जी की, वृषभानु जी आए। वृषभानु जी कौन है? राधा जी के पिताजी का नाम है वृषभानु। इतना जोर जोर से बधाई दिए हैं कि आवाज जो है बरसाना तक गया है। और बरसाना से सब बधाई बधाई लेकर के पहुंचे हैं। सब लोग आ रहे हैं सुंदर सज धज के आज नंद जी के महल में। आहा, सब श्रृंगार करके आ रहे हैं, नाच रहे हैं। और सब जो है उत्सव मना रहे हैं। प्यारे, बड़ा प्यारा उत्सव लाला का। इतना सुंदर सब लोग उत्सव मना रहे हैं सारे ब्रजवासी, पूछो मत प्यारे। सब लोग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत करते थे, निर्जला। समझ रहे हो ना? निर्जला निर्जला व्रत। अब सोचो आप कैसे रहते होंगे।
अगर हमको किसी के लिए कह दिया जाए, अगर किसी का संतान नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, पड़ोसी का, उसके नाम से तुम जो है एक बेटा हो जाए, उपवास रह दो, कहेंगे तो कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए प्यारे भक्तजन सब लोग उपवास रहे हैं, एकादशी का उपवास। सारे लोग उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सुंदर लाला को पलना में रखा गया है और पलना जो है झुलाया जा रहा है। सब आ रहे हैं, पलना को झुला रहे हैं। मेरो लाला झूले पलना, नित होले झोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलना, नित होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, नित होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, नित होले झोटा दीजो। मेरे लाला झूले पलना, नित होले झोटा दीजो। नित होले झोटा दीजो, नित होले झोटा दीजो। नित होले छोटा दीजो, नित होले छोटा दीजो। नित होले झोटा दीजो, नित होले झोटा दीजो। नित होले छोटा दीजो, नित होले छोटा दीजो। मेरो लाला मेरो लाला झूले पलना, नित होले झोटा दीजो। मेरे लाला झूले पलना, नित होले झोटा दीजो। जय हो। सभी लोग गाइए। मथुरा में जाको जन्म लियो है, राजन जन्म लियो। मथुरा में जाको जन्म लियो। मथुरा में जाको जन्म लियो। मथुरा में जाको जन्म लियो। मथुरा में जाके जन्म लियो। गोकुल में झूले पलना, नित होले झोटा दीजो। लाला झूले पलना, नित होले झोला दीजो। मेरो लाला झूले पलना, नित होले झोटा दीजो। मेरे लाला झूले पलना, नित होले झोला दीजो। जाग बनो है पालनो, काहे को जाग बनो है पालनो, काहे को जाको बन है पालनो, काहे को लागे फूल नान तोले छोटी जो लाला झोले पलना नित होले छोटा दीजो। लाला झोले पलना नित होले छोटा दीजो।
जाको बन है पालनो, रत्न जड़ित जाको बन है पालनो, रत्न जड़ित जाको बनो है पालनो। रेशम के लागे फूलन इत होले छोटा दीजो, मेरो लाला झोले पलहना नित होले छोटा दीजो, 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 नित होले छोटा दीजो। मेरो लाला झोले पलना नित होले छोटा दीजो, 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 नित होले छोटा दीजो, नित होले छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना नित होले छोटा दीजो, मतलब समझ आया भजन, ये ब्रज का भजन है। मेरो लाला झूले पलना, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। नहीं तो होले छोटा दीजो मतलब रस्सी पकड़ के आप भी झुलाओ, ये कहने का मतलब। काहे को तुमरो बने है पालना, तो कहे सखी कहे गोपी कहे कि रत्न जड़ित के बने है पालना। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। सब भक्त जो है आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, और सब के सब जो है उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा के महल में प्रातः 4 बजे से उत्सव चालू हुआ है, 4 बजे से। समझ रहे हो नंद बाबा के पास 9 लाख गाय, 2 लाख गाय तुरंत दान कर दिया ब्राह्मणों को, और सारे लोग आ करके लाला को पकड़ पकड़ के नाच रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ से रह नहीं गया, और बाबा कुलेश्वर नाथ भी पहुंच गए। कहाँ? मथुरा। हाँ, बाबा भोलेनाथ भी सुंदर दर्शन करने आ रहे हैं, तो उनके गण कहने लगे, नंदी भृंगी शिंगी, बोले बाबा हमें भी ले चलो, हमें भी जाना है, हमें भी दर्शन कराओ। तो बाबा कहे कि बोले तुम लोग जाओगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, बोले तुम लोग मत जाओ, तुम लोग बाद में जाना, पहले मुझे जाने दो। तो बाबा के जो गण थे वो कहने लगे अगर लेके नहीं गए ना तो पोल पट्टी खोल देंगे कि आप भोलेनाथ हो, बता देंगे सबको। अब कैसे करोगे? सबको बता देंगे आप भोलेनाथ हो, तब तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो बाबा कहे चलो रूप को बदलो। सब अपने अपने रूप को बदल के जाते हैं, और सब अपने अपने रूप को परिवर्तन करके जा रहे हैं। वहां सब अपने अपने स्वरूप को बदल दिए हैं, और स्वरूप को बदल के जा रहे हैं। भोले बाबा भी जटाजूड़ बांध लिए, हाँ, सांप को छुपा दिए, चिमटा पकड़े हैं, भभूत लगा लिए, अब पहुंच गए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए, सुंदर आकर के ब्रज में चिमटा गाड़ के बैठ गए एक बरगद के पेड़ के नीचे, और कहे अलख निरंजन। ब्रज वाले आए, कहाँ से आए हो बाबा? तो कहे काशी से आए हैं। अच्छा, ये इधर कैसे आए? अरे भारत भ्रमण में निकले हैं। तो बोले चलो यहाँ भी चले आए। अच्छा, कुछ ज्योतिषी जानते हो, कुछ बताओगे? हाथ वाथ देखते हो? बोले हाँ आओ। तो भोलेनाथ जो है उसके बारे में पूरा भविष्यवाणी कर दी। अरे बाबा आप तो बिल्कुल सच्चे हो,
सही सही बता रहे हो। बोले भैया हम ज्योतिषाचार्य हैं। अच्छा, हम पूरे ब्रज वालों को बुलाते हैं। पूरे ब्रज वाले इकट्ठा हो गए। अब ब्रज वाले इकट्ठा होकर के सब लोग जो है अपने अपने बारे में पूछने लगे, बाबा हमारे बारे में बता दो, बाबा हमारे बारे में बता दो। तो बाबा जो है सबके बारे में एक एक करके बताने लगे, सबका भविष्य। पीछे से आवाज आया, बाबा अरे इन सब का छोड़ो, हमारे ब्रज में लाला आए हैं, लाला नंद बाबा जी के घर, उनके बारे में भविष्यवाणी करो आप। तो सुंदर बाबा पूछे, बोले कहाँ है, थोड़ा पता बताओ। तो कहे पता इधर से चलो, और इधर से चलो, वो जो डबल मंजिल का मकान है ना, बस वहीं चले जाओ, वही महल है नंद बाबा का। भोलेनाथ जी आए, और भोलेनाथ जी आए, और जैसे भोलेनाथ पहुंचे वहां अलग निरंजन दरवाजे में खड़े हो गए। ऊपर यशोदा मैया बैठी थी लाला को लेकर। आवाज सुनी मैया ने तो कहा जाओ, एक दासी को कहा कि जाओ, बोले कोई आया है मांगने वाला, बोले एक थाल में रुपया पैसा अन्न वस्त्र सब रखो, जाके दे के आ जाओ बाबा को, जाओ कुछ रत्न भी डाल दो, जाओ। अब वो दासी गई बाबा को देने के लिए, भेंट करने के लिए, और जैसे बाबा को देने के लिए गई, अब बाबा को देने के लिए जैसे ही जाती है तो प्यारे भक्तजन बाबा के पास लेके पहुंची, तो बाबा कहे ये सब क्या देने लाई है मुझे, भिखमंगा समझी है क्या, मुझे भिखारी समझी है, मांगने आए हूँ समझ रही है क्या, मांगने नहीं देखने आया हूँ। बोले किसे, वो जो छोटा सा लाला आया है ना, उसका दर्शन कराओ। ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब तुम्हें चाहिए क्या, ले पकड़। हाथ ऐसे आगे किया और हाथ से सोना चांदी निकलना चालू। भोलेनाथ अपने हाथों से ही स्वर्ण चांदी सोना चांदी निकालना चालू कर दिए। ले जाके यशोदा मैया को बताई, बोले मैया वो जो बाबा आया है वो चमत्कारी बाबा है, हमारे लाला का दर्शन करूंगा बोल रहा है। अच्छा हाँ। यशोदा मैया जो है खिड़की खोली, और खिड़की खोल करके जब झांकती है, और खिड़की खोल करके जब झांकी मैया जो है, तब क्या देखती है, बाबा जो है बोले अद्भुत स्वरूप है इनका, तो दिव्य स्वरूप है। आहा, बोले मैं अपने लाला को लेके नहीं जाऊंगी भैया, गड़बड़ हो जाएगा, कहीं नजर लगा दिए, टोटका लगा दिए, जादू टोना कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा। बोले नजर बहुत जल्दी लगता है ठाकुर जी को। बाबा कहे अब तो गड़बड़ हो गया, उतने दूर से आया हूं दर्शन करने, और अगर कहीं दर्शन नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा। विचार करने लगे प्यारे भक्तजन, विचार करने लगे कि इतने दूर से मैं आया हूं, और उतने दूर से जब मैं आया हूं, अब मुझे अगर दर्शन ही नहीं मिला तो क्या काम का। दर्शन के लिए तो सब आते हैं ना दूर से। आप भी अगर कहीं इतने दूर से कहीं मंदिर जाओगे और दर्शन नहीं मिला तो फिर क्या काम का, है कि नहीं। दर्शन मिलना जरूरी है भगवान का। दर्शन मिल जाए और प्रसादी मिल जाए तो फिर क्या कहना। भगवान की प्रसाद जहाँ मिलती है वहाँ बिल्कुल मांग करके खाना चाहिए। प्रसाद के लिए ये नहीं कहो, ये मत सोचो कि हम प्रसाद के पास जाएंगे। प्रसाद को तो मांग करके खाना चाहिए। भानु भैया, जो माताएं आ रही है उनके थाली में कुछ प्रसाद डाल दिया करो, कुछ ना हो तो तुलसी पत्ते ही डाल दिया करो। कुछ केला वेला होगा ना उसको काट दो छोटा छोटा, ना हो तो नारियल तोड़ दो दो चार। तो प्यारे भक्तजन, भोले बाबा कहे मैं उतने दूर से आया हूं, अगर मुझे दर्शन नहीं मिला तो क्या मतलब, किसको याद करूं मैं। नारायण को याद कि हे प्रभु आप ऐसा कर रहे हो, उतना दूर से मैं आया हूं, अगर आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मेरा मन उदास हो जाएगा। तो नारायण ने माँ लक्ष्मी को भेजा, जाओ देवी। तो लक्ष्मी मैया आ गई। कैसे आई लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया जो है आई किसका स्वरूप बना के। लक्ष्मी मैया जो है एक बूढ़ी गोपी का, बूढ़ी मैया वृद्ध गोपी का स्वरूप बना करके आई, और आकर जसोदा से कही, जसोदा अरे हमारे परिचय के हैं जो बाबा आए हैं, ये जो बाबा आए हैं हमारे परिचय के हैं। अरे जाओ और जा करके तुम उन्हें दर्शन करा दो, हमारे परिचय वाले हैं बाबा जो है, घबराओ मत, हमारे घर उनका आना जाना है, हिमालय से आए हैं। बोले अच्छा हाँ ठीक है।
अब उतने में मैया जो है सोचने लगी, विचार करने लगी, लाला को लेके नीचे तो आ गई, और लाला को लेकर के नीचे तो आ गई, लेकिन हाथ में पकड़ के खड़ी है लाला को। लाला को हाथ में पकड़ के खड़ी है, कह रही है मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले बड़ा भयानक स्वरूप है। उतने में एक कन्हैया बाल कन्हैया लाल भगवान जोर जोर से रोना चालू करती है, और जोर जोर से रोना चालू किए तो बूढ़ी मैया कहती है, वृद्ध गोपी मैया लक्ष्मी मैया जो है, बोले दे दे जसोदा दे दे, हमारे पहचान की है, तेरे लाला जब उनके पास जाएंगे ना तो रोना बंद कर देंगे, जा जा दे दे, लो बाबा दर्शन करो। और जैसे ही लाला को हाथ में दिए बाबा के, तो बाबा को देख करके लाला चुप हो गया, चुप होया, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक हरि है और एक हर है। हा? एक कौन है? एक भोलेनाथ है और एक नारायण है, एक कुलेश्वर है तो एक राजीव लोचन है। हा? दोनों दर्शन कर रहे हैं एक दूसरे का, हरि और हर का मिलन हो रहा है वहां पर। अब मिलन ऐसे हुआ कि रम गए बाबा भोलेनाथ। हा? भोले बाबा जो है रम गए, ऐसे रम गए भोले बाबा, आहा पूछो मत प्यारे भक्तजन, ऐसे रम गए भोले बाबा जो है कि समाधि लग गई भोले बाबा को। अब भोले बाबा से निराला कोई नहीं प्यारे। भोले बाबा तो रम गए दर्शन करने में। आहा भोले बाबा बड़े ही निराले हैं, निराले बाबा, इसलिए कहते हैं बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। भजन सुने हो ना आप लोग? कि नहीं सुने हो? आइए, बड़ा प्यारा भजन है जिसको हम लोग रसपान करते हैं, समझ रहे हो ना? जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, मुंडों की मार, बड़े ही दयालु हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही दयालु हैं मेरे भोले बाबा। पास न कौड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीरानों में। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीरानों
सदा पीते हैं, भंग सदा भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। महादेव जय हो। आओ मेरे भोले मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे भोले मैं तो बैठा हूँ आसन लगाई। दो तरस त्रिपुरारी मैं तो राहों में पलके बिछाए। दो दरस त्रिपुरारी मैं तो राहों में पलकी बिछाए। आ जाओ आप प्रभु, आ जाओ आप प्रभु महिमा गाए तेरी मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों के माल, वो बड़े ही निराले हैं मेरे कुलेश्वर जी। बोले कुलेश्वर महादेव भगवान की हर हर। महादेव। थोड़ा आवाज तो निकालो, हर हर। राधे राधे। साक्षी मिला दे। चाय वाले मन मत उठाओ, दोनों हाथ में गड़बड़ हो जाए है। चाय है कपड़ा पर गिर जाए, गड़बड़ हो जाए भाई है? चलो एक बार फिर से सब लोग उठाइए हाथ और कहिए राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान महादेव जो है दर्शन करने लगे लाला का, और दर्शन करते 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 बहुत समय बीत गया। अब बाल कन्हैया लाल भगवान का है, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा तो दुनिया वालों को तो पता चल जाएगा कि ये भोलेनाथ है कि नहीं। तो कन्हैया जो है जगाने लगे। कैसे जगाए? बाबा भोलेनाथ की लंबी लंबी दाढ़ी थी, बड़ी 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 दाढ़ी। किसकी? भोलेनाथ की। अब भोलेनाथ की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और दाढ़ी को पकड़ करके खींच दिए, और दाढ़ी को पकड़ करके खींचे तो भोलेनाथ जाग गए। दाढ़ी से याद आया, एक गांव में कथा हो रहा था प्यारे, समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनो। एक गांव में कथा हो रहा था दीपक, और छत्तीसगढ़ की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ की। तुम्हारे गांव के बाद आसपास का तो अब वहां पे एक कथा चल रहा था, और कथा कहने के लिए बुजुर्ग महाराज सियान महाराज,
और सियान के लंबा लंबा दाढ़ी रही छे, समझेगा सम्राट बाबू तोरे तोल ले पड़े। अब वो महाराज जी बेचारा जैसे कथा कहे चालू करे वैसने आगो में एक जन सियनहीन बैठे रहे दाई है नहीं 80 साल के। अब जैसे महाराज है कथा के एक चालू करे वो सियनहीन जिन आगो में बैठे रहे बड़ रोए, बहुत रोए। महाराज जी के इस कथा में वाकई मोर बहुत दम है। अब एक दिन हुई रोते चला है वो, दूसरा दिन हुई रोते चला है, तीसरा दिन हुई रोते चला है। अंततः महाराज जी सोच लिए कि जिस दिन घर जाऊंगा उस दिन माता जी स्मेल के जाऊंगा, रोई क्यों है इतने दिन। अब जाके जब आखिरी दिन जब आया और आखिरी दिन जब आया तो महाराज जी जो है उस माता जी के पास गए और जाकर के पूछे क्यों माता जी एक बात बताओ, जितने दिन कथा हुई है उतने दिन तक आप केवल रोने का काम किए हो, क्यों रोए हो बताओ। तब कहे का बताओ महाराज बेटा, मोर घर एक ठन बोकरा रही का रही से बकरा, और मैं हूला 10,000 में लेके आए रहे हूँ बकरा ला, बड़े जान बोकरा। भागवत कथा चालू हो यार ये सुगर 2 दिन पहले मर के बेटा ओखर बड़े बड़े दाढ़ी रही थी बोकरा की। लेकिन जब मैं कथा में आया और तोर जब दाढ़ी हाले ना तब मोर ध्यान कहूँ नहीं रहा तोर दाढ़ी में रहा बेटा। बोले कैसे, काबर का तोर दाढ़ी है मोर बोकरा की दाढ़ी सेम दिखे, तो तोर दाढ़ी में देखो ना तो मोला मोर बोकरा की याद आया। तब मैं है केवल 7 दिन के कथा में मोर बोकरा चला याद कर करके रोए हो। ऐसे ऐसे भी भक्त थे, ध्यान है कथा में नहीं रहा है वो बोकरा को ध्यान रही सो गले बताओ है हो काला बतावे दाई। खैर वैसे मोर बड़े बड़े दाढ़ी नहीं देखा से तुम्हें दाढ़ी बड़ी नहीं रखो, दाढ़ी बड़े बड़े बाल रख लो कथा में ध्यान नहीं रहा, खाली ऐसे चैसे करत रहो है नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब आजकल के लड़का वाला बहुत सब दाढ़ी रखे यहाँ ये तो महाराज रखे नहीं बड़े बड़े दाढ़ी हैं, कैमरा वाला देख ले हो का बोल यही मना संत बन जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आजकल के जनरेशन चलत दाढ़ी बढ़ाया वाला, कहीं पहली कोई दाढ़ी नहीं रखत रही नहीं, साधु महात्मा मन दाढ़ी रखे। आजकल के फैशन बन गए दाढ़ी रखे ना, जेल देख बेते दाढ़ी। रायपुर में तो हम एक बार ऐसे गए हुए थे भी मार्केटिंग करने कुछ, तो वहाँ 40 साल के भैया देखे बड़े बड़ा बाल बड़ा बड़ा दाढ़ी। मैं कि हम साधु वाधु होंगे भाई कोई सन्यासी वगैरह, तो कहे नहीं महाराज जी आजकल का वो फैशन चल रहा है। एक जन बैठे दाढ़ी वाले पेड़ मास्टर सब लोग चेतावनी देने लगे बोले तुम अगले कथम सब दाढ़ी वाड़ी बना गाना इसे कही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे। तो भगवान भोलेनाथ जी जो है सुंदर दर्शन किए और दर्शन करके वहां पर कुछ दिन तक रुके। नाम पड़ गया भोलेनाथ जी का आशेश्वर महादेव। आस लगा करके बैठे थे इसलिए नाम पड़ गया आशेश्वर महादेव। ठीक है, बोलिए आशेश्वर महादेव भगवान की। प्यारे भक्तजन भगवान आए थे द्वादशी तिथि में। अब भगवान को मारने के लिए आ रही है कौन, पूतना। पूतना, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वही है पूतना, समझ रहे हो नहीं। चतुर्दशी तिथि में आई है पूतना, अपने स्तनों में विष भर करके आई है जहर। जहर पिला करके मारूंगी ऐसा कहा करके विष भर करके आई है स्तनों में और अपने स्वरूप को बदल दी है। प्यारे राक्षसी बड़ी भयानक एक गोपी का रूप बना के आ रही है। बताओ गोपी का, सब बाबा के घर आके सब नाच रहे हैं नंद बाबा के घर, वो भी उसी झुंड में घुस गई और वो भी नाचने लगी। यशोदा मैया ने पूछा, बोले आप कौन हो, मैंने आपको पहली बार देखा। तो वो क्या कह रही है, अरे नहीं मैया मैं ब्रज में ना
अभी अभी मेरी शादी हुई है, नई नई बहू हूँ मैं, घर से ज्यादा मैं निकलती नहीं हूँ, तो आप मुझे कैसे देखोगे? और मैंने सुना कि आपके यहाँ छोरा हुआ है, तो मैंने कहा चलो मैंने आप बधाई दे दूं, ऐसा कहा करके मैं आपको बधाई देने आई हूँ। बोले अच्छा हाँ, मैं आपको बधाई देने आई हूँ। अच्छा रुको रुको, आपके लिए कुछ लेके आती हूँ, ऐसा कह करके यशोदा मैया अंदर गई और जा करके कुछ लेके आती है यशोदा मैया। तब तक वो लाला को मैया यशोदा अंदर गई, तब तक पूतना जो है बाल कन्हैया लाल को लेकर के आंगन में आ गई, और आंगन में आकर के लेके आसमान में उड़ गई। आसमान में जब उड़ी तो भगवान भी, बाल कन्हैया लाल भी क्या किए हैं, भगवान भी अपने आंखों को बंद कर लिए हैं, क्योंकि पूतना कौन है, माया है, और भगवान कौन है, मायापति है। जब तक माया का ऐसा पर्दा रहेगा तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते, माया के पर्दा को हटाना होगा। अब पूतना जो है आसमान में लेकर के उड़ गई, आसमान में लेकर के उड़ी, स्तनपान कराने लगी। भगवान पहले स्तन पिए हैं, और जहर पीने का काम तो मेरा नहीं है, भोलेनाथ का, भोलेनाथ को याद किया। आओ बाबा, स्तनपान करते करते भगवान उसके प्राण को खींचने लगे, पूतना के प्राण को खींचे, और ऐसा खींचे पूतना के प्राण को ले जा करके जंगल में पटक दिए, और ले जा करके जंगल में पटके, और पूतना का राम नाम सत्य हो गया। जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन भगवान के पिताजी नंद बाबा नहीं थे, वहां मथुरा गए थे कंस के पास, कंस को टैक्स पटाने के लिए। जैसे हम लोग सरकार को टैक्स पटाते हैं ना, इनकम टैक्स, वैसे ही टैक्स पटाने गए थे वो। और टैक्स पटा करके उधर से वापसी आ रहे थे, आ करके देखा कि बोले हमारा छोरा इधर है और राक्षसी ऊपर लेके उड़ गई है। पूरे ब्रजवाले इकट्ठा हुए, बड़ी सीढ़ी टिकाया गया, सीढ़ी बहुत बड़ा, क्योंकि पूतना जो है 6 कोस की थी। पूतना जो है, सुने दाई, 6 कोस की। 1 कोस में कितने किलोमीटर होते जानता हो आप? कुंती दाई, 1 कोस में हमें नहीं पढ़े हो तो बोल में जाना था, हमारे जमाने में कोस मोस ही नहीं है। हाँ, 1 कोस में 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। अब 6 या 18 किलोमीटर की थी पूतना, जो इतनी बड़ी भयानक। 18 किलोमीटर मतलब यहां से कुरुद इतना दूर, इतनी बड़ी वो राक्षसी पूतना। और जैसी गिरी, अब पूतना जब गिरी तो कई बहुत सारे पेड़ पौधे धड़ 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 धड़, बड़ी सीढ़ी लाया गया, सीढ़ी में चढ़ा गया, बाल कन्हैया भगवान को नीचे उतारा गया। अब बाल कन्हैया भगवान को नीचे उतारा गया, और नीचे उतारी मैया के हाथ में दिया गया, और सुंदर यशोदा मैया जो है नजर उतारने लगी, झाड़ा देने लगी, गौ माता के पूंछ से मारने लगी, गौ माता के रज को और मूत्र को छिड़कने लगी। पूतना के शरीर को जगह जगह से काटा गया, और पूतना के शरीर को काट काट करके अग्नि संस्कार किया गया। हाँ, वो एक बड़ा पूतना एक साथ तो नहीं जल पाता, मुंडी अलग जलाते, हाथ अलग जलाते, एक हाथ अभनपुर में, एक हाथ महासमुंद में, एक हाथ फिंगेश्वर में, ऐसे अलग अलग जगहों में ले जा करके उसको जलाया गया, उसके शरीर को, सिर उधर, पैर उधर, एक हाथ उधर, ऐसा। जब पूतना का शरीर जला तो चंदन की खुशबू आने लगी। क्या आने लगी? चंदन की खुशबू आने लगी। क्यों आया चंदन का खुशबू? क्योंकि भगवान ने उनको छुआ था, और भगवान जिसको छू लेते हैं उसका कल्याण हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान उनको छुए, वो पवित्र हो गए, जो अपवित्र थे। पूतना को मारे हैं भगवान, और पृथ्वी तत्व को भगवान ने शुद्ध किया है प्यारे। पूतना चतुर्दशी में आई, चतुर्दशी मतलब 14, और पूतना जो है 14 जगह वास करता है हमारे शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और संस्कार, इन 14 जगहों पे पूतना जो है रहती है प्यारे। ठीक है, आज पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। ये पूतना जो है पूर्व जन्म में कौन थी? राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि की बेटी थी। जब वामन भगवान गए थे राजा बलि के घर, तो उसकी बेटी ने कहा था, काश
मैं भी इसकी सेवा करती, मेरा भी मन हो रहा है सेवा करने का। तो भगवान कहते अगली बार आना तो वही पूतना बन के आई है, रत्नमाला। क्या नाम? बलि की बेटी का रत्नमाला। ये रत्नमाला जो है पूतना बन करके आई है। और अगर जाए गहराई में तो गहराई में और जाएंगे तो ये पूतना जो है पूर्व जन्म में कौन थी? मंथरा थी। मंथरा, मंथरक जानते हो नहीं? केकई के साथ रहती थी। जब केकई जी राम जी को प्यार करती थी, गोद में बैठा करके, तो केकई का मन होता था काश मैं भी इसे प्यार करती, काश मैं भी इसको चुम्मू करती है, मैं भी इसे लाड प्यार करती है। ऐसा सुंदर मंथरा के मन में आता था विचार। भगवान ने कहा तेरी मनोकामना जरूर पूरी करूंगा, अगली बार चली आना था। और वही मंथरा पूतना बन के आई है। भगवान ने मनोकामना पूरी किया कि नहीं किया? भगवान पूतना को मारे हैं और पूतना को मार करके पृथ्वी को भगवान ने शुद्ध कर दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी महाराज बोले परमात्मा श्री राम और श्री कृष्ण को के एक बार नाम स्मरण से ही व्यक्ति जो है भव सागर से पार हो जाता है। विचार करो, अगर जिसने गोविंद को गोद में लेकर अपना स्तनपान कराया हो, क्या फिर वो राक्षसी हो सकती है? अरे भगवान को जो स्तनपान कराए कितनी बड़ी सौभाग्यशाली होगी वो। भगवान ने पूतना को भी माँ की गति प्रदान किया है, माँ के जैसे उनको स्थान प्रदान करवाया है पूतना को भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने। अरे एक बात सुनोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा परीक्षित, पूतना के शरीर से सुगंधी निकलनी चाहिए, ये आश्चर्य ही है। लेकिन जो मुक्ति, जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलेगा, वही मुक्ति भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को दे दिया। जो स्थान यशोदा मैया को देंगे भगवान बाद में, वो स्थान पहले ही भगवान ने पूतना को दे दिया। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसजतिम्। देखो पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी अच्छा नहीं, जिसका रहन सहन भी अच्छा नहीं, जिसकी भावना भी बढ़िया नहीं, उस पुतना को भगवान श्री कृष्ण ने माँ की गति प्रदान करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया और पुतना को मातृ गति प्रदान कर दिया। ऐसा दयालु और कोई होगा? बताओ, भगवान श्री कृष्ण की दयालुपन देखो आप। यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम भी स्मरण करेगा तो क्या उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? उसे मुक्ति नहीं मिलेगी? मिलेगी। कंस को मालूम चला कि पुतना मर गई, उसको बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। प्यारे भक्तजन, आज लाला को 6 महीना हो गया देखते देखते। हमारे बाल कन्हैया कितने महीने के हो गए? जोर से बोलो। 6 महीने के हो गए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? आज एक और राक्षस का आगमन होने वाला है, सकटासुर। समझ रहे हो ना? सकटासुर का आगमन होने वाला है। कहाँ? ब्रज में। ये सकटासुर कौन है? ये पूतना का ही भाई है प्यारे। समझ रहे हो ना? पूतना का ही ये भाई है। और आज भगवान के जन्म का वो नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र। और भगवान ने क्या किया? भगवान करवट बदलना चालू किए भगवान। तो भगवान के नक्षत्र में माँ यशोदा जो है सब ब्रज वालों को बुलाई है, और ब्रज वालों को बुला के सुंदर क्या खिला रही है मैया जो है? रबड़ी खिला रही है। रबड़ी, रबड़ी परोस रही है। प्यारे भक्तजन, और भगवान को कहाँ रखी है यशोदा मैया? भगवान को रखी है बैलगाड़ी के ऊपर। कहाँ रखी है? बैलगाड़ी के ऊपर रख दी है लाला को, और यशोदा मैया सबको क्या कर रही है? रबड़ी खिला रही है।
लाला जो है बैलगाड़ी को एक बार हिलाया तो दूध दही माखन गिर गया। संकेत दिए भगवान की मुझे भी साथ में लेके उत्सव मनाओ, अकेले उत्सव मत मनाओ। हम जो भी कार्य करते हैं जीवन में भगवान को साथ रखना चाहिए। हम भगवान को रखना भूल जाते हैं ना, इसलिए जीवन में संकट आता है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान को सामने रखा कि नहीं रखा, ड्राइवर बनाया, सारथी बनाया, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आया और युद्ध जो है ऐसे ही निपट गया। हाँ? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। आपको बता दूं मैं, सकटासुर आया बैलगाड़ी सहित भगवान को दबा के मारने लगा। भगवान ने मारा एक लात, बैलगाड़ी सहित उस सकटासुर का राम नाम सत्य हो गया। प्यारे भक्तजन, कंस का भेजा हुआ ये सकटासुर बैलगाड़ी के ऊपर बैठा था। भगवान ने जैसे ही लात मारी, धम से उड़ गया सकटासुर का राम नाम सत्य हो गया। सारा जो कीर्तन चल रहा था अंदर सन्नाटे में बदल गया। कौन राक्षस आया, कहां से आया? मैया ने सबको पूछा तो पास में खेल रहे बच्चों ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये बोले मैया तेरे लाला जो है रोते हुए बैलगाड़ी को जब मारा तो बैलगाड़ी उड़ गई, लेकिन किसी ने उन बच्चों की बात पर कोई विश्वास नहीं किया। प्यारे भक्तजन, सकटासुर का उद्धार किया भगवान ने। समय बीता, एक दिन की बात है, बाल कन्हैया लाल भगवान जो है सुंदर, मैया उसे अपनी गोद में बैठाई थी और काजल लगा रही थी आंखों में। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दूत आ रहा था जिसका नाम था तृणावर्त। और तृणावर्त जो है आ रहा था बवंडर का रूप लेके, तूफान। भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, मैया की गोद में हूं, इसको मार तो सकता नहीं मैं। तो भगवान बाल कन्हैया ने अपने वजन को बढ़ाया, और वजन को जब बढ़ाए भगवान जो है तो लाला जो है बहुत भारी लगने लगे। मैया पालने में डाल दी और चले गई अंदर। उसी समय तृणावर्त आया बवंडर का रूप लेकर के, और तृणावर्त आया और उठा करके लाला को आसमान में ले गया। लाला को आसमान में ले गया प्यारे। और जैसे लाला को आसमान में ले गया, भगवान ने पकड़ा उसका गर्दन, और गर्दन पकड़ करके भगवान ने इतना वजन बनाया। और उसी समय जब ऊपर गए थे ना भगवान, तृणावर्त लेके गया था बवंडर तूफान, उसी समय भगवान ने गोकुल की गलियों को देखा था कि मुझे कौन से गली में माखन चोरी करने जाना है। पकड़ा गले का, पटक दिया ला करके पत्थर में। उसी समय तृणावर्त का राम नाम सत्य हो गया। तृणावर्त मारा गया प्यारे, तृणावर्त का राम नाम सत्य हो गया। देखो भगवान जो है अभी तक इतने सारे राक्षसों को मारे हैं, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। नामकरण कौन करेंगे? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी कौन है? वसुदेव जी जो भगवान के पिता हैं, उनके कुल पुरोहित हैं, कुल आचार्य हैं। वसुदेव जी ने भेजा जाओ वहां और हमारे बालक का नामकरण करना गुरुदेव। तो गर्गाचार्य जी आए, कहा? नंद बाबा के घर गोकुल में। नंद बाबा ने स्वागत किया, प्रणाम किया, आओ आओ बाबा, हमारे बच्चों की कुंडली बना देना, आप आए हो तो। गर्गाचार्य जी ने कहा तुम्हारे बच्चों का नामकरण हो गया, नाम रखे? बोले नाम तो रखे नहीं है। तो नाम नहीं रखे हो तो कुंडली कैसे बनेगी? पहले तो नाम रखना पड़ेगा तब कुंडली बनेगी। तो एक काम करो, तुम अपने बच्चों को लेकर के कहाँ चले आना? तुम अपने बच्चों को लेकर के गौशाला चले आना, और गौशाला तुम चले आना। गौशाला में बैठ करके क्या करेंगे? गौशाला में बैठ करके बोले तुम्हारे बच्चों का नामकरण करेंगे। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों क्या विचार कर रहे हैं? ये जो पंडित जी आए हैं मथुरा से, ज्ञानी है कि नहीं? चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? बच्चों की अदला बदली कर लेते हैं। और बच्चों की अदला बदली करते हुए क्या किया? कन्हैया को दे दिया रोहिणी मैया के हाथ में, और बलराम जी को रख लिया, बलदाव जी को अपने हाथों में यशोदा मैया। और कहाँ चले आए? यशोदा मैया और रोहिणी मैया गौशाला चले आए। और गौशाला जैसी आए, और गौशाला जब आए तब देखा, क्या देखा कि गर्गाचार्य जी ने देखा। गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान के बाल स्वरूप को दर्शन किया। आहा,
भगवान का यह अवतार कितना सुंदर अवतार है, हाँ? सुंदर दर्शन करने लगे। ओ पंडित जी, अरे नामकरण कब करोगे? बस देखते रहोगे तो, हाँ? तो सबसे पहले यशोदा मैया जो है, यशोदा मैया की ओर देखते हुए इशारा किया, कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद बलम विदु। मैया ये जो रोहिणी का पुत्र है जो आपकी गोद में, वो आपका नहीं, रोहिणी का पुत्र है। बल की अधिकता है, आकर्षण से लाया गया है, आकर्षण से लाया गया है नहीं, बलदाव जी को इस गर्भ से उस गर्भ में ट्रांसफर किया गया है। हाँ, तो नाम होगा संकर्षण। बल की अधिकता है इसलिए नाम होगा बलराम। दाऊ जी, हाँ, हलधर, अनेक नाम होंगे। और इसके बाद में रोहिणी मैया की ओर इशारा की और कहे कि मैया, बोले आपकी गोद में जो बालक है वो आपका नहीं, यशोदा मैया का बालक है, यशोदा मैया का बालक है। कहने लगे गर्गाचार्य जी महाराज कि आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृहतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। माँ, ये आपका बेटा नहीं, यशोदा का बेटा है, और आप इनको गोद में लेके बैठे हो, अदला बदली करके आए हो। आप दोनों में जान गया, इनका वर्ण पहले शुक्ल वर्ण के थे, ये रक्त वर्ण के हुए, पीत वर्ण के हुए, कृष्ण वर्ण के होने के नाते इनका नाम होगा श्री कृष्ण। इनका नाम मधुसूदन, गोविंद, दामोदर, केशव, जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे इनका नामकरण पड़ेगा मैया। हाँ, जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे नाम पड़ेगा। यशोदा मैया जान गई कोई साधारण पंडित नहीं है, तो सच्चे पंडित निकल गए। सोना चांदी हीरे मोती दान करने लगी। और यशोदा मैया ने कह दिया, बोले आप हमारे बच्चों का नामकरण कुछ भी रखो पंडित जी, लेकिन हम तो अपने बेटों को कहेंगे कनुआ और बलुआ। बड़े को कहेंगे बलुआ और छोटों को कहेंगे कनुआ। कनुआ और बलुआ। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहे? कनुआ। और दाऊ जी को कहे बलुआ। सुंदर आज भगवान का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी को सुंदर भोजन कराया जा रहा है और सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। 2 मिनट खड़े हो जाओ सब, थोड़ा उत्सव हम लोग भी मनाएंगे। भगवान का नामकरण हुआ है, खड़े हो जाओ, अपने अपने जगह में डीडी हो जाओ। नंद मगन मन मोतिन लुटावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। अरे देवी की जन्मे कन्हैया, हाँ देवी के जन्मे कन्हैया, गोकुल में
कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। देव जी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। गोकुल में जन्मे कन्हैया गोकुल में। देव जी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। देव जी के जन्मे कन्हैया नंद मगन मन मोती न लुटावे। नंद मगन मन मोतिया लुटावे। नंद मगन मन मोती न लुटावे। नंद मगन मन मोतिया लुटावे। जानो जसोमती झूले न झुलावे। रानी यशोमती झूलन झुलावे। न झुलावे जी झूले न झुलावे। झूलन झुलावे जी झूलन झुलावे। रानी जसोमती झूले न झुलावे। रानी यशोमती झूलन झुलावे। अरे बाज रही घर घर सहगैया गोकुल में। देव जी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। चलो छत्तीसगढ़ में एक ठा गीत एकदम फेमस है। काहे ओला गाय बिना सोहर अधूरा है नहीं। वो का हरे अरे डिगा डिगा बो डिगा। हाँ देख देख कन्हैया ला झूला बबो जममई पिला। डिगा बो डिगा कला झूला ले बो जममई पिला। डिगा डिगा बो डिगा 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 कन्हैया के नव वो सब माई पिला। डिगा बो डिगा कन्हैया ला झूला बबो जममई पिला। डिगा डिगा बो डिगा 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 कन्हैया के नव वो सब माई पिला। जममई पिला भैया जममई पिला। जब माई पिला भैया जब माई पिला। जममई पिला भैया जममई पिला। जब माई पिला भैया जब माई पिला। कठमलट का बो मार रही पीजा वो डिगा वो डिगा कला झूला ले वो जममई पिला। डिगा डिगा बो डिगा डिगा बना लगे नव वो सब माई पिला। भैया बाबू प्रताप ते काला झूला आपने जीत है हाथ में धरे धोए जैसे करत हैं? चलो भगवान से कोई ना कोई सबला नाता जोड़ना है। कोई बेटा बना लो, ताऊ कोनो भाषा बना लो, अब कोनो दादी बन जाओ, कोनो दादा बन जाओ। अब पुरुष वर्ग में तो दिखत नहीं है, माता राम मन भर दिखत है। तही मन कहीं कुछ बन जाओ और झुला लो भाई, है नहीं। लेकिन कोई ना कोई नाता जोड़ना है भगवान से।
सिर्फ अभी के लिए नहीं, अब जब तक आपके अंदर सांसें चल रही हैं तब तक भगवान को कुछ न कुछ मान के रहना है। तो रेडी, नानी नाना मन आए झूलना झूलाए, 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 झूलना झूला के देखा दे बेटा, पैसा धारा के देखा दे बेटा, झूलना झूला के देखा दे बेटा, पैसा धारा के देखा दे बेटा, चल फिरतिया वे भोरा मिया रे अबे खिचड़ी लगा के जाओ, चल फिरतिया वो नदी रंग रवे खिचड़ी लगा के जाओ। नानी मन के फरमाइश का है, आहे भैया बता दो जरा। यदि जिंदगी की नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरी जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरा, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरी जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरा, यदि जिंदगी की नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरी जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरा, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरी जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरा, काया माया के नहीं है ठिकाना, 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 मेला देखा तेरी जोड़ी मेला मेला देखा तेरा, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरी जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरा। चलो ऐसे कोई नहीं हुई कि राजिम के मेला नहीं गए हुई है ना, कौन कौन नहीं गए राजिम के मेला, हाँ सब गए, पुन्नी के मेला माचा चंदन के लाम कर याद गंगा सना, पुन्नी के मेला माचा चंदन के लाम कर याद गंगा सना, ले ले दिल केला चढ़ा ले दिल मेला मना दे दिल भोला भगवान, ले ले दिल केला चढ़ा ले दिल भोला मना ले दिल भोला भगवान, काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, मेला मेला देखा तेरी जोड़ी मेला मेला देखा तेरा, ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरी जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरा, लहर गंगा ले ले तेरी जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरा, ले ले तेरी जोड़ी लहर। चाचा चाची मने आए, चल भानु प्रताप चाचा बन जाए, झूले ना झूलाए बल, चाचा चाची बने आए झूले ना झूलाए, झूले ना झूलाए वरना पैसा धराए बल, झूलाए वरना पैसा धराए बल, झूले ना झूलाए वरना पैसा धराए बल, झूलाए वरना पैसा धराए बल। चाचा हो चाची की फरमाइश का है दादा, बता दे तो एक बार। बता भानु प्रताप का गाना गाओ जी दरबार, हाँ सोहर तो चलते छे सोहर, लेकिन फरमाइश का है तो अब बजरंग बली का दे हो तोर हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय
बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। ओ तो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे, जोर से बोलिए, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, अरे उनकी विपदा पल में डरी। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। कन्हैया के बुआ है, चलो भाई बुआ बन जाओ। अरे काजर लगाए बर, तोला झूलाए बर बाबू बुआ तोरे आए। झूलाए बर बाबू बुआ तोर आए। तोला झूलाए बर कन्हैया बुआ तोरे आए। झूलाए बर कान्हा बुआ तोर आए। अरे सुगर झूलना झूला, सुगर झूलना झूला, ई झूलना मारू घर धामे सुगर कन्हैया। ई झूलना मा झूलत हावे सुगर कन्हैया। तोला झूलाए बर बाबू बुआ तोरे आए। झूलाए बर कान्हा बुआ तोर आए। सुगर झूलना झूला, सुगर झूलना झूला, बुआ बन के फरमाइश का है, मोर कन्हैया बर काजर लेना है जी, होठ के लालीना पाउडर लेना है मुरगरिया बल। जम्मू में टीला आगे आनंद उठाए, जम्मू में टीला आगे आनंद उठाए, आनंद उठाए वरना खुशियाँ मनाए, आनंद उठाए वरना खुशियाँ मनाए। दिगा दिगा बो दिगा 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 कल डोला ले बो जम्मू में टीला, दिगा बो दिगा दिगा दिगा
टिका 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 वो टिका 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 हेलो हाय बाय बाय टाटा छोड़ राम रमैया हेलो बाय 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 टाटा छोड़ राम रमैया गाले गाले हरी के गाना गाना ना 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 गाले गाले हरी के गाना अरे ना 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 और सब जन उठा के बोलना कहे हाथ ला राधे राधे और कहना का अरे दे ताली भैया दे ताली हाँ दे ताली भैया दे ताली हाँ दे ताली आज लगे राम दरबार का बोले लगा से काली काली झूम कर रहो जय तालिया मेरी मौका काली नहीं तो ऊपर वाला दी गाली नहीं तो ऊपर वाला दी गाली चलो जेकर जेकर दो हाथ है बिल्कुल खड़े करेंगे राधे राधे देखो ये जानबूझ के ऐसे फुटवा बरोबर करे हुई ना दिकर बार ठन में बात बोला था अभी नीचे कर लो तान कल को तान कर यहां हमारा सब दिखेगा कौन ऐसे करे है ऐसे करे है ऐसे करे है काहे हम जब घर ले आए हवन ना समझ आज ना होती मोर बात हा ये दाई ये तीन देखो जादू देखो जादू ये तीन देख हम जब घर ले आए ना अतेक बार बोरा चुमड़ी ला काबर जिया जतन तिया सुनत रहा मैं बताता जे आज हाथ नहीं उठाई सब जय नहीं बोले ओकर बिल्कुल एक चप्पल चोरी होई हाँ हमन के आदमी एकदम तैनात है न जी बोल बाके बिहारी लाल की देखे दीपक देखे चप्पल बदत का मुंह दादा हमर जन चोरी होती दादा है नहीं चलो कोई बात नहीं है तो हाथ उठा के बोलना है का अरे हाथ उठा के बोलो राधे राधे अरे दे ताली भैया दे ताली हाँ दे ताली भैया दे ताली भैया दे ताली हाँ दे तो लगाना गाना जो हाथ तो लगाना गाना जो हाथ तो लगाना गाना जो हाथ तो लगाना दुनिया के देवता तो देवता सबला सिखाते हर मनोता दुनिया के देवता सबला सिखाते संत ज्ञानी करेगा तो लगाना गाना जो हाथ प्रभु तो लगाना गाना जो हाथ तो लगाना गाना जो हाथ प्रभु तो लगाना गाना जो हाथ तो लगाना गाना जो हाथ प्रभु तो लगाना गाना जो हाथ तो लगाना गाना जो हाथ प्रभु तो लगाना गाना जो हाथ 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 बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे से मिला दे ले दाई बने पसीना वसीना पूछ ले दाई हो और बैठ जाओ काहे खतरनाक नाचे हो धुर्रा माटी सना गे हो हाँ बोले भक्त वत्सल भगवान की। कैमरा के पास जो बैठी है माता जी, लोग से निवेदन है पैर मोड़ के बैठी है आप लोग।
भगवान की तरफ पैर करके नहीं बैठिए। अभी तो आप लोग खड़े होके नाचे हो तो पैर में दर्द तो खत्म हो गया है मेरे हिसाब से। पैर लंबा करना ही है तो इधर किनारे में बैठ के पैर लंबा कर लीजिए, सामने बैठ के पैर लंबा करके ऐसे मत बैठिए। बोलो बाके बिहारी लाल की। चलिए दोनों हाथ उठा के कहिए एक बार सभी राधे राधे। बोले राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की। तो आज भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। भगवान की बाल लीला प्रारंभ हो गई। गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण संस्कार किया तो गर्गाचार्य जी को भोजन कराया गया। अब भोजन करने गर्गाचार्य जी महाराज जब बैठे तो सबसे पहले कहे कि आओ कन्हैया, पाओ कन्हैया। तो भगवान घुटनों के बल चलते चलते आ गए और खाने लगे थाली का उठा के। नंद बाबा ने कहा क्यों लाला, अरे जूठा क्यों कर दिया महाराज जी की थाली तुमने। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बोले हम तो खुद ही बुलाए हैं। कन्हैया कहे कि बोले मुझे ये बुला ही रहे तो मैं आऊंगा नहीं। हा? तो भगवान दिव्य दिव्य लीला चालू कर दिए। नंद बाबा जी रोज शालिग्राम की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? शालिग्राम जी भगवान की। नंद बाबा एक दिन बैठ करके माला जप कर रहे थे। शालिग्राम की पूजा करने के बाद भगवान कन्हैया रोज देखते थे कि शालिग्राम जी पे खूब सारा शहद शक्कर मीठा चढ़ाते हैं, ये कितना मीठा हो गए होंगे। आज घुटनों के बल चलते चलते आए और शालिग्राम जी को मुंह में रख लिया। शालिग्राम जी को मुंह में घुस लिया। थोड़ी देर बाद नंद बाबा जी ने देखा, क्या देखा नंद बाबा जी ने? कि सिंहासन से शालिग्राम जी गायब हो गए हैं। देखने लगे, खोजने लगे, शालिग्राम गायब। नीचे बैठे थे लाला। क्यों लाला, देखे हो शालिग्राम जी को हमारे? क्या हूं कर रहे हो, नहीं देखा क्या तुमने? नंद बाबा समझ के मुंह में रख के भर के बैठा है। और जैसे मुंह में मारा और मुंह में जैसे ही मारे तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। आज लाला को खूब डांट पड़ा। क्यों रे लाला, क्या जरूरत तुझे शालिग्राम जी को जूठा करने का? शालिग्राम जी हमारे आराध्य हैं। दौड़ के यशोमती मैया आई और बाबा को कहने लगे कि बोले एक छोरा है, एक बेटा, उसे भी डांट लगा रहे हो तुम। अरे वो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन रसगुल्ला समझ के खा गया, उसकी क्या गलती? एक तो मीठा उसे खिलाते नहीं, पेट खराब हो जाएगा करके। तो भगवान जो है बाल लीला ऐसा किया करते थे। भगवान बाल कन्हैया रोज गलियों में जाते थे, हर गली में। और हर गली में जा करके भगवान जो है सब गोपियों को, गोप ग्वालों को दर्शन दिया करते थे प्यारे। एक बार की बात है, जिस गली में भगवान नहीं गए दर्शन देने के लिए, उस गली की गोपियां बड़ी परेशान हो गई। आज इन्होंने दूर से देखा कि यशोदा मैया लाला का श्रृंगार की है और यशोदा मैया लाला का श्रृंगार करके सुंदर उन्हें सजा धजा करके आंगन में खिला रही है। तो यशोदा मैया की उंगली को पकड़ करके लाला नाच रहे हैं। गोपियों ने देखा, गोपियों का मन रह नहीं गया और कहने लगे बोले हम भी जाएंगे लाला का दर्शन करने के लिए। तो जितनी गोपियां थी उन्होंने क्या किया मालूम? लाला का दर्शन करना है करके ये जितनी गोपियां थी उन्होंने क्या किया, अपने घर में अपने घर के मटके को, इसको मटके को, अपने घर के ही मटके को ये गोपी लोग क्या किए, अपने घर के मटकियों को तोड़ दिए। सासू माई मंदिर गई थी। अब जितनी सासू माँ थी, जिनकी सासू माँ लोग आए और आके कहे क्यों बहू ये मटकियां किसने तोड़ दी? अरे मैया क्या बताया, वो नंद का छोरा आया था, वही शैतानी करके गया है। अरे मैं अभी जाती हूँ जसोदा को जाके डांट लगा के आती हूँ। तो कहा कि बोले आप मत जाओ मैया, आप उम्र वाले हो गए हो। बोले हम लोग जाते हैं, ताना दे के आते हैं, उलाहना दे के आते हैं। सारी ब्रज की गोपियां इकट्ठा हो गए और नंद जी के महल में जाने लगी, यशोदा जी के यहाँ। और जैसे सारे लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के जब नंद महल में गए तो यशोदा मैया को बुलाने लगे, ओ यशोदा मैया बाहर आओ।
बोले का हुआ? बोले मैया तुम्हारा लाला ना बड़ा बदमाश है, बोले माखन चोरी करता है अब हम सबके घर आ करके। बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग। अरे मैया, एक गोपी कहती है मैया तुम्हारा जो लाला है वो हमारे घर आता है और बछड़ुओं को छोड़ छोड़ के भाग जाता है। यशोदा मैया कही तो बोले तुम्हारा तो काम कर रहा है बछड़ों को छोड़ने का। अरे मैया वो तो सब ठीक है, लेकिन आधे रात में आके बछड़ों को खोल देगा, सुबह दूध दुहाएगा क्या? नहीं दुहाएगा। बछड़े को खोलने के समय जब आए और खोले तब माने हम, बेसमय असमय बछड़ों को खोल खोल के भाग जाता है। तो उसे कहा करो ना तुम लोग कि बछड़ा खोलने के समय आया करो। मैया जब हमने उससे ऐसा कहा तो वो कहता है हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? प्यारे भक्तजन, सुंदर गोपियां और यशोदा मैया के बीच बात हो रही है। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा लाला जब ऐसा उद्यम करे, बदमाशी करे, तो बड़ी बड़ी ऐसे आंख दिखा के डरा दिया करो। मैया जब तुम्हारे लाला को आंख दिखा के डरा रहे थे ना, तो तुम्हारा लाला जोर जोर से हंसना चालू कर दिया, मुस्कुराना चालू कर दिया। अब जब हम डांटे तो वो मुस्कुरा देता है, हमारा सारा गुस्सा निकल जाता है। अच्छा, तो माखन खाने अगर आता होगा तो माखन परोस के खिला दिया करो। मैया जब यही बात हमने उससे कहा तो क्या कहा? भीख मंगा है क्या हम जो माखन मांग के खाएंगे? माखन तो हमें चोरी करके खाने में बड़ा मजा आता है, चोरी का माल खाने में। अच्छा हाँ मैया। तो मैया कहे कि बोले तुम्हारे घर के मटकों को छीके पर टांग दिया करो। छीके मतलब ऊपर छज्जा, छीके पर टांग दिया करो। मैया हम तो टांग के ही रखते हैं, लेकिन आपका जो बेटा है अपने मित्र मंडली को लेके आता है और उनके मित्र नीचे रहते हैं, वो ऊपर रहते हैं, ऊपर चढ़ के निकाल के माखन खाता है। और माखन जब खा लेते हैं तो बंदरों को दे देता है मटका और सूंघते हैं और बड़ा बेकार मक्खन है ऐसा कह करके मटकियों को तोड़ तोड़ के भाग जाते हैं। कहाँ है आपका लाला? बाहर बुलाओ। ऐसा उलाहना देने लगे। उलाहना तो एक बहाना है, दर्शन करने आए हैं बाल कन्हैया का। भगवान ने कहा कि इन गोपियों का मनोरथ मुझे पूर्ण करना होगा, इन गोपियों के घर मुझे जाना होगा कहे। और भगवान अपने मित्रों को बुलाए और मित्रों को बुला करके कहे सुनो भैया, बोले एक खेल खेलेंगे। क्या खेल? चोरी चोरी माखन चोरी। क्या खेलेंगे? जोर से बोलो। चोरी चोरी माखन चोरी। अपना ग्रुप बना लिए, समूह, समिति। और समिति के अध्यक्ष कौन है? बाल कन्हैया। समिति के अध्यक्ष कौन है? बाल कन्हैया लाल है। सचिव बना दिए तनसुखा को और माखन चोरी करने जाते थे भगवान। भगवान जब माखन चोरी करने जाते थे ना, ध्यान से सुनना, भगवान जब माखन चोरी करने जाते थे तो माखन को निकालते थे भगवान, और भगवान माखन को निकाल के सबको खिलाया करते थे। बंदरों को, मोर को, मित्रों को। बच जाता था उसे भगवान केवल स्पर्श करते थे मुख से, अपने केवल स्पर्श। समझ रहे हो ना? जिसके घर माखन नहीं मिलता था तो उनके घर के छोटे छोटे बच्चों को कान में चिल्ला चिल्ला के भाग जाते थे, हौवा हौवा। और भागते थे, ठीक है, पहले चोटी को खटिया के खुरे में बांधते थे और कानों में चिल्लाते थे हौवा और भाग जाते थे। और डर के जब बच्चे उठते थे तो उनके साथ खटिया भी उठता था, बंधा रहता था। ऐसा भगवान बदमाशी करते थे। एक ग्वालन थी जिसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती नाम की एक ग्वालन थी ब्रज में। वो बड़ी चालाक, चतुर, कृपण, अच्छी हाइट थी उसकी, अच्छा उसका कद था। ये प्रभावती जो है अपने घर के मटकों को ऊपर लटका के रखती थी। एक दिन भगवान कन्हैया मिल गया तो कन्हैया को कहे कि तू मेरे घर आके बता, चोरी करके तुझे देख लूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, आते हैं आज तेरे घर, तैयारी करके रख। भगवान कन्हैया अपने मित्रों को लेकर के गए प्रभावती के घर। ये प्रभावती बड़ी चतुर, चालाक, कृपण। ये प्रभावती अपने मटके को तो लटका के रखी है ऊपर, लेकिन मटकों में क्या की है? घंटी को बांध करके रखी है। घंटी को, कहीं वो माखन चोराए और चोरी करे तो घंटी बजेगा, तो मैं जाके पकड़ लूंगी। अब भगवान जो है प्रभावती के घर आए माखन चोरी करने के लिए। और प्रभावती के घर जब आए भगवान माखन चोरी करने के लिए, मित्रों को कहा चलो घेरा बनाओ, मैं चढ़ रहा हूँ। और सुंदर चढ़ने लगे।
भगवान चढ़े और चढ़ करके सबको खिलाने लगे, जल्दी खाओ। और सुनो, अगर वो प्रभावती आई तो इशारा करके बताना, क्या कहना, अफलम गफलम अफलम गफलम कहना, तो सब भागेंगे। अब भगवान निकाल निकाल के खिलाने लगे माखन सबको। बारी आई भगवान की खाने की भैया, और जैसे बारी आई भगवान की खाने की, और भगवान हाथ डाले, और हाथ डाल करके भगवान जो है जैसे खाना चालू किए तो वो घंटी बज गई, टन 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 टन, घंटी जो है बज गया। है घंटी चुप चुप चुप, जब मैंने सबको खिलाया तब तो नहीं बजी, और जब मैं खा रहा हूं तब तो बज रही है, बजना बंद कर, चुप हो जा। तो घंटी कहे, प्रभु आप ही तो कहते हो जब भोग लगे तो घंटी बजाओ, आपको भोग लग रहा है और मैं घंटी बज रही हूँ। आपको क्या लग रहा है, आपको भोग लग रहा है और मैं घंटी बज रहा हूँ। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। तो वो जैसे भगवान ने खाना चालू किया, घंटी बज गया टन टन, और प्रभावती आ गई पीछे से, और तन सुखा मन सुखा ने कहा कन्हैया भागो, अफलम गफलम अफलम गफलम आ गई, भागो। भगवान कहा जल्दी जल्दी भागो, चलो कूदो। अब भगवान सबको उस पार कर दिए खिड़की से, और जैसे भगवान कूदने वाले थे प्रभावती दौड़ के आई, अल्लाह पकड़ ली पैर को पकड़ ली, रुक छोरा कहीं का, आज तू पकड़ा गया, आज तेरी यशोदा मैया से जाके मैं शिकायत करूंगी, आज शिकायत करूंगी। भगवान कन्हैया कहे प्रभावती से, प्रभावती छोड़ दे मुझे। अरे ना ना छोड़ू मैं, अच्छा छोड़ दे मुझे ना, एक शर्त में छोड़ूंगी तुझे कन्हैया। क्या शर्त? थोड़ा सा नाच के बता तू, और नाच के तू बताएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान सिर में हाथ रखे, कंधे में हाथ रखे, और एक बार ठुमका लगा के नाच के दिखा दिए भगवान। चल प्रभावती अब मुझे छोड़ो, मैं नाच के दिखा दिया। बोले ना ना ना, एक बार और नाच करेंगे, एक बार और नाच। अच्छा नचकारण समझिए क्या मुझे, नाचने वाला समझिए? नाचने वाला दिखता हूँ मैं, नहीं नाचने वाला। अगर तुझे मेरी मैया से जाके शिकायत करना है तो तू शिकायत कर दे, जा। अब प्रभावती अच्छी लंबी थी, हाइट लंबा था इसका। प्रभावती कन्हैया के हाथ को पकड़े, और कन्हैया के हाथ को पकड़ करके चलने लगे, और हाथ को पकड़ करके चलने लगे। अपने सुंदर हाथों में पकड़ी हो, चल आज तेरी शिकायत करूंगी मैया से। प्यारे भक्तजन, पकड़ के जब लेके जा रही थी तो ब्रज वाले पूछे क्यों कन्हैया, क्या हो गया? बोले कैसे पकड़ के लेके जा रही है ये तुझे? तो कहे क्या बताए भैया, देखो ना पेट मेरा फूला है, मैं तो खाना खा लिया हूँ, जबरदस्ती मुझे अपने घर खाना खिलाने लेके जा रही है प्रभावती। ऐसा बात बना देते थे भगवान, बताओ। भगवान प्रभावती के आदमी को बुलाए, इधर आ, इधर आ, इशारा करके बुलाए, जो हंस रहा था बुलाए, और बुला करके भगवान अपना हाथ छुड़ाए, और प्रभावती के आदमी के हाथ को पल्लों में बांधे, बांध के भगवान भाग गए। प्रभावती आई, ओ जसोदा मैया बाहर आओ, ओ जसोदा मैया बाहर आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह प्रभावती? अरे मैया क्या बताएं, आपका जो लाला है ना माखन चोरी कर रहा था, रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं मैं। जसोदा मैया कही नशा में है क्या तू, भांग खा के आई है क्या? लाला को पकड़ के लाई हूं, बोल रही है मेरा लाला तो अंदर सोया है, मेरा लाला अंदर सोया है। प्रभावती भी बड़ा कहने लगी, बुलाओ जरा, अंदर सोया मैं भी देखूं। लाला, ओ लाला बाहर आओ। और जैसे बाल करहिया लाल आंखों को मलते हुए जैसे आए, प्रभावती ने देखा ये किसको लेके आई हूं मैं, ये इधर से आ रहा है, मैं किसको पकड़ी हूं अभी तक। अब पलट के जैसे देखती है तो कौन था, प्रभावती का आदमी था। वहीं दो चार डंडा उसको लगा देती है, दो चार हाथ, अभी आना था तुमको, इतने दिन बाद एक तो कन्हैया पकड़ा गया था। तो भगवान जो है प्यारे सुंदर दिव्य दिव्य बाल लीलाएं किया करते थे। एक बार भगवान जो है ब्रह्मांड घाट गए। कहाँ गए? ब्रह्मांड घाट।
ब्रह्मांड घाट में गए भगवान जो है वहां पर भगवान मिट्टी को खाए। बलदाव जी आकर के जसोदा मैया को बताए, मैया तुम्हारा लाला मिट्टी खाया है, देखो। मैया जो है मुख को जब साफ करने लगी तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा देती है। कौन? मैया को लाला ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया और पूरा मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। हा? प्यारे भक्तजन, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। एक दिन की बात है, जसोदा मैया जो है बाल कन्हैया लाल को अपने गोद में बैठा के रखी थी और गोद में बैठा के रखने लगी और कहने लगी, लाला मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बोले अच्छा लाला, मैं ना तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ रे, तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है। भगवान ने कहा ठीक है, यशोदा मैया मुझसे प्रेम तो करती है, परीक्षा लूं जरा। मैया की गोद में थे भगवान, मैया श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही इशारा किया दूध की ओर, जैसे ही दूध की ओर जब इशारा किया, दूध रखा था कहाँ? तो वो जो दूध रखा था ना वो उबलने लगा, जो दूध रखा था वो उबलने लगा, ऊपर आ गया। यशोदा मैया लाला को नीचे पटक दी, दौड़ के लकड़ी को आंच को कम करने लगी। लकड़ी का आंच कम करके आए, फिर लाला को गोद में बैठाई। लाला तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ मैं। उतने में भगवान ने फिर इशारा किया, ऊपर आ जा, तो दूध फिर उबलने लगा। फिर मैया दौड़ के गई, आग को कम करने के लिए लकड़ी खींच के आई और जैसे ही फिर बैठी, फिर कहती लाला तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। फिर भगवान ऊपर आग को ले आए। अब लाला का गुस्सा पारा में चढ़ गया, बोले मैया तू मुझसे प्यार नहीं करती, तू ना अपने दूध दही माखन से प्यार करती है। गुस्सा आया मैया को और मैया जो है क्या करती है, मैया के ऊपर गुस्सा आया लाला को, और लाला जो है अपने घर की मटकियों को तोड़ दिए। अपने ही घर की मटकियों को लाला ने तोड़ दिया। आज जसोदा मैया का पारा चढ़ गया। लाला तू ना बड़ा बदमाश है, अपने ही घर के मटकियों को तूने तोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है लाला। अपने घर के मटकियों को कोई तोड़ता है? बोलो। आज भगवान कन्हैया जो है अपने ही घर के मटकियों को तोड़ दिया। आज जसोदा मैया कही कि आज मैं तुझे मारूंगी, पहले तो तुझे बांधूं, ऐसा कहा करके जब मैया जो है रस्सी ला करके, रस्सी जब लेके आई मैया जो है बांधने के लिए, तो रस्सी जब लेकर के आई मैया जो है तो रस्सी छोटा पड़ जाता था 2 अंगुल। मैया क्या कही, मैं तुझे बांधूंगी। मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब क्या होता है? अहंकार। और अहंकार लेकर के अगर भगवान को बांधोगे तो भगवान नहीं बंधेंगे, समझ रहे हो ना। और जैसे मैया थक जाती है तो लाला ऑटोमेटिक बंध गए। पहले 2 अंगुल छोटा पड़ जाता था रस्सी, और जैसे ही लाला ने कहा मैं हार मान गई, मैया ने कहा तो लाला ऑटोमेटिक बंध गए। अब मैया जो है दौड़ाने लगी लाला को, लाला तू बड़ा नटखट है, बड़ा नटखट है तू। यशोदा मैया कहने लगी, क्या कहने लगी कि लाला तू ना बड़ा बदमाशी करता है। वो भजन, वो भाव सुने हो ना, एक बड़ा प्यारा भजन, बड़ा नट खट है रे किसन कन्हैया, का करे यशोदा मैया। सुने हो ना? आइए गुनगुनाते हैं, बड़ा प्यारा भजन है। बड़ा नट खट है रे किशन कन्हैया, का करे यशोदा मैया।
किशन कन्हैया बड़ा नटखट किशन कन्हैया का करे यशोदा मैया बड़ा नटखट है किशन कन्हैया का करे यशोदा मैया मैया रे बड़ा नटखट किशन कन्हैया का करे यशोदा मैया बड़ा नटखट है किशन कन्हैया का करे यशोदा मैया ढूंढी रे अखियां उस चहो जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर ढूंढी रे अखियां उस चहोर जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर उड़ गया जसपुर भैया उड़ गया जसपुर भैया का करे यशोदा मैया बड़ा नटखट किशन कन्हैया का करे यशोदा मैया बड़ा नटखट है किशन कन्हैया का करे यशोदा मैया छुपा लो हाथों में गले से लगा लो गले में किसी की मन में छुपा लो हाथों में तो गले से लगा लो लागे न किसी की नजर मन में छुपा लो हाथों में गले से लगा लो लागे न किसी की नजर मन में छुपा लो रूप जगत है रे ममता है छैया रूप जगत है रे ममता की छैया का करे यशोदा मैया मैया
सभी लोग गाया करो, भजनों को गाइए साथ में, आनंद आएगा। का तू ही एक सपना, जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। जीवन का तू एक गगना, जो दिखे तो है समझे वो अपना। मेरे जीवन का तू एक सपना, जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। मेरे जीवन का तू एक सपना, जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। सबका है प्यारा बंसी बजैया, सबका है प्यारा बंसी बजैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नट खट किशन कन्हैया, का करे यशोदा मैया। किशन कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। बड़ा नट खठेरी किशन कन्हैया, का करे यशोदा मैया। और नटखटे है किशन कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। मैया हो तो आज लाला को मैया बांधती है ओखल से। ओखल मतलब समझते हो, कूटने का बड़ा साथ है, डंडा का लकड़ी का। उस ओखल में मैया जो है बांधी है, और बांध करके छड़ी लेके आंगन में दौड़ा रही है, मैं तुझे मारूंगी। पहले क्या बोली मैया, मैं बांधूंगी, नहीं बांध सकी। हार जब मान गए तो लाला बंध गए। अब क्या कह रही है मैया, मैं मारूंगी। अब मैं मारूंगी कह रही है, तो लाला हाथ ही नहीं आ रहे हैं। मैया थक गई। लाला भागते भागते आंगन में आए, और आंगन में जैसे आए तो 2 ठो पेड़ था, यमलार्जुन का पेड़। ये कौन थे? ये कुबेर देव जी के पुत्र थे। नंद बाबा के आंगन में पेड़ बन गए थे, श्रापित थे, श्राप मिला था, नारद जी ने श्राप दिया था। तो दोनों पेड़ में भगवान लेके आए, ओखल को ऐसा टिकाए, और ओखल को टिका के जैसे खींचे तो दोनों पेड़ गिरा, और दिव्य पुरुष वहां से प्राकट्य हो गए। नल, कुंवर और मणिग्रीव, भगवान ने इसका उद्धार किया। प्यारे भक्तजन, आज भगवान की बड़ी इच्छा हुई कि अब मैं गैया चराने जाऊं। तो भगवान गैया चराने के लिए कहाँ जा रहे हैं? गैया चराने भगवान जाएंगे आज जंगल। वृंदावन की प्यारी प्यारी गलियां, भगवान गोकुल से वृंदावन चले आए। अब भगवान गाय चराने वाले हैं, और गाय चराने के लिए जब जा रहे हैं भगवान, तो मैया श्रृंगार करती है, तैयार करती है, और श्रृंगार करके तैयार करके मैया कहती है कि बोले चरण पादुका पहन ले बेटा, चप्पल पहन ले। तो लाला क्या कहेगा, बोले माँ मेरी जो गाय हैं, बछड़े हैं, वो तो चप्पल जूता नहीं पहनते, तो मैं क्यों चप्पल जूता पहनूं, मैं भी नहीं पहनूंगा। ऐसा कह करके मैया से कहे मैं जा रहा हूं। तो मैया ने क्या किया, यशोदा मैया ने बांसुरी दे दी। अब बांसुरी पकड़ा दी मैया जो है, लाला बांसुरी पकड़ करके जंगल गए, और जंगल जा करके भगवान जो है सुंदर बांसुरी बजाते हैं। इतना सुंदर बांसुरी, आहा बड़ा सुंदर। भगवान सुंदर बांसुरी बजाने लगे, और बांसुरी बजा करके भगवान जो है गैया चराने लगे। बहुत सारे गाय और छोटे छोटे उनके बछड़े बांसुरी बजाते थे, और सुंदर गैया मैया चारा चरते थे। जब लाला बांसुरी बजाना छोड़ देते थे, तो ये लोग सिर को उठा के हिलाते थे, पूंछ हिलाते थे, मानो बजाते रहो। बड़ा मनमोहक दृश्य।
यमुना का किनारा, हाँ? बड़ा सुंदर वो नजारा। आहा, भगवान बांसुरी बजाते थे, गैया चराते थे। गैया चराने जब गए वृंदावन में बछड़े चराने, तो वहीं कंस का फिर राक्षस आया, वत्सासुर। वत्सासुर आया, और वत्सासुर जब आया तो भगवान ने उस वत्सासुर का भी उद्धार कर दिया। समझ रहे ना? वत्सासुर के बाद कौन आया? बकासुर, बगुला का रूप लेके। भगवान उस बगुले के चोंच को पकड़ के फाड़ दिया। एक ही बार में राम नाम सत्य हो गया उसका। हाँ? अघासुर आया। अघासुर कैसे आया? अघासुर अजगर का रूप बना के आया, बड़ा अजगर, और अजगर का रूप लेके आया जंगल में, और आया और मुंह खोल के बैठा है बड़ा सा, और मुंह खोल करके बैठा है बड़ा सा। दूर से ऐसा लग रहा है कोई गुफा का दरवाजा है, प्रवेश द्वार। गोप वालों ने कहा, बोले कन्हैया देखो कोई सुंदर गुफा दिख रहा है, चलो घुसते हैं। भगवान जान गए गुफा नहीं बेटा, ये क्या है? अघासुर है। सब घुस गए उसके अंदर, भगवान भी घुसे। अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया, और जैसे मुंह बंद किया भगवान अपना हाइट बढ़ाया, और भगवान अपना हाइट जब बढ़ाया तो श्वास लेने में तकलीफ, दर्द देने लगा। भगवान बढ़ाए हाइट, और उतने में उस अघासुर का राम नाम सत्य हो गया। अघासुर को भगवान ने मारा। प्यारे भक्तजन, देखो रतन, कि मधुमंगल भैया आप जो है कुछ बना के लाना, तुम्हारी जो मैया है वो बड़ा सुंदर पकवान बनाती है। तो गैया चराते चराते क्या करेंगे? खाएंगे यमुना किनारे। तो कहे, बोले ठीक है। मधुमंगल भैया जो है घर आए, अपनी माँ पूर्णमासी से कहे, सांडिल्य ऋषि का बेटा है मधुमंगल, और भगवान का बेस्ट फ्रेंड है, एकदम प्रिय मित्र। तो प्यारे भक्तजन, मधुमंगल जो है कहे कि बोले माँ, बोले कुछ बना दो पकवान, मैं लेके जाना चाहता हूँ। अब मैया बेचारे लोग गरीब थे बहुत, कुछ नहीं था घर में, केवल बेसन रखा था। बेसन को घोली और घोल करके उसमें थोड़ा मठा डाल देती है, नमक डालती है और कढ़ी बना के देती है। अब मधुमंगल सोचने लगा, मेरा जो लाला है वो लाला जो है इतना खट्टा को कैसे खाएगा? मैं कहीं छुपा के रख देता हूँ। मन में फिर सोचा, छुपा के रख दूंगा तो सुगंध से जान जाएगा। कढ़ी बनाते हो तो सुगंध आता है ना, है? मीठा पत्ती का सुगंध, कढ़ी का सुगंध आता है ना। तो मधुमंगल कहा, छुपा के नहीं रखता हूँ, मैं खुद ही पी लेता हूँ। और जैसे ही भगवान खुद ही पीने लगे, बोले मधुमंगल जब पीने लगे तो भगवान जान गए सुगंध से कि मधुमंगल अकेले अकेले दही का स्वाद ले रहे हैं। दौड़ के आए, बोले भैया मैं भी आ रहा हूँ, रुको 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 रुको। अब पूरे शरीर में जो कढ़ी है, दही है, वो गिरने लगा। भगवान आए, पूरे शरीर को अपने जीभ से चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, और ब्रह्मा जी को संशय हो गया। ब्रह्मा जी कहे ये भगवान नहीं है, ये कैसी लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को संशय हुआ, और जब संशय हुआ तो ब्रह्मा जी जो है भगवान कन्हैया के गोप ग्वाल और बछड़ों को चोरी करके ब्रह्मलोक ले गए। लेकिन भगवान के पास बहुत दिमाग। भगवान ने जितने गोप ग्वाल बछड़े थे चोरी इन्होंने किया, उतने ही गोप ग्वाल और बछड़े वहां पर बना दिया, डुप्लीकेट वाला, किसी को पता नहीं चला। अब 1 साल तक ये प्रक्रिया चलने लगा। भगवान गैया चराने जाते थे, वो लीला चल रही थी। हाँ, ये लीला जो है 1 साल तक चल ही रहा था। समझ रहे हो ना? जैसे बांसुरी
जैसे बछड़े, जैसे छड़ी, जैसे वस्त्र आभूषण, जिनका जैसा स्वभाव भगवान ने वैसा ही बनाया है, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ? प्यारे भक्तजन, 1 वर्ष पूरा ऐसा जब प्रक्रिया चला, कोई नहीं जान पाया। 1 वर्ष बाद दाऊ भैया को शंका हो गया, ये हमारे बछड़े गोपवाल नहीं है। उन्होंने भगवान से आके कहा, बलराम जी ने, नैते सुरेशा ऋषियों न चहते त्वमेव भाषिस पिताश्रेपि। तब भगवान श्री कृष्ण ने संक्षेप में सब बात बता दिया, ऐसा सब बात है। तब ब्रह्मा जी द्वारा बछड़ों की चोरी के बाद भगवान ने बताया, 1 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी को लगा, जरा मैं नीचे जाके देखूं क्या चल रहा है। नीचे आके देखा तो चल के देखा, जो गोपवाल बछड़े मेरे पास है वो नीचे में है, डुप्लीकेट पूरा। ये प्रक्रिया चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ? भगवान जैसी लीला करते हैं वैसी ही लीला कर रहे हैं भगवान। ब्रह्मा जी समझ गए ये साक्षात नारायण है। और सुंदर ब्रह्मा जी आए और आ करके सुंदर क्या किए, स्तुति करने लगे। नौमिड्यते प्रवपुखे तड़ेदम्बरा गुंजावंत सपरे पिच्छल सन्मुखा वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांग जाय। हे प्रभु, नील बादलों के समान शोभा से संपन्न चमकते पीतांबर को धारण करने वाले, गले में घुंघुची की माला, कानों में कुंडल, सिर पर मोर मुकुट सुशोभित मुख वाले, हाथ में दही भात का ग्रास लिए, बगल में श्रृंगी और वेद को दबाए हुए, कमर में बंसी शोभा से संपन्न शील प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। यह जो आपका विग्रह है, यह पांच भौतिक नहीं अपितु विशुद्ध सत्व गुण से युक्त है। आप अपने इच्छा से अवतार लेते हैं। हे प्रभु, जो जीते जी मुक्त होना चाहे उसे 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी कृपा की अच्छी तरीका से समीक्षा करे। दूसरा, जो कर्म किया है उस फल भोग करना ही पड़ेगा, उसका फल भोग तो करना ही पड़ेगा। तीसरा चीज, मन वाणी और शरीर से सदा आपको नमस्कार करता रहे। 3 बात बिल्कुल करना चाहिए। फिर भी भगवान नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जब कोई गर्भस्थ शिशु, ब्रह्मा जी ने कहा जब कोई गर्भस्थ शिशु माँ को पाद प्रहार करता है, गर्भ में पैर से मारता है, तो क्या माँ बच्चे के जन्म के बाद उससे कोई हिसाब लेती है? ये तो गर्भ में मुझे लात मारा है, हिसाब लेती है क्या? नहीं लेती। हाँ? हे अनंत, हम भी तो आपके बालक ही हैं। इन ब्रजवासियों का भाग्य तो देखो, परिपूर्णतम ब्रह्म है, वही इनके मित्र बनकर के इनके साथ खेल खेल रहे हैं। भगवान नहीं माने, क्योंकि भगवान इसलिए नहीं माने प्यारे, क्योंकि भगवान अपने मित्रों से खूब प्रेम करते थे। बछड़ों से, ग्वालों से, मित्र मंडली से, गोपियों से खूब प्रेम करते थे, इसलिए भगवान माफ नहीं किया। भगवान ने माफ नहीं किया। अब ब्रह्मा जी देखे कि नहीं माने, तो ब्रह्मा जी भगवान की 3 परिक्रमा, त्रिपरिक्रम में पादेयो, 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए। ठीक है, समझ रहे हो ना? ब्रह्मा का अहंकार टूट गया। नारायण की परिक्रमा होती है कितनी? 4। शिव जी की परिक्रमा कितनी होती है? आधा। माँ दुर्गा की परिक्रमा कितना होता है? 1। और सूर्य की परिक्रमा होती है 7। गणेश जी की परिक्रमा होती है 3 बार। ठीक है। भगवान कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार भगवान गोपाल बने। भगवान का नाम पड़ा गोपाल, क्योंकि भगवान गैया चराने जाते थे ना। प्रेम से बोलो गोपाल जी भगवान की। आगे धेनुकासुर राक्षस आया गधे के रूप में, दाऊ भैया ने उसका भी उद्धार कर दिया।
और धेनुकासुर को जैसे ही मारा तो कन्हैया आके मैया से कहे, मैया आज तो दाऊ भैया बड़ा पराक्रम दिखाया अपना। हाँ बोले एक गधा जो आया था राक्षस बन के उसे दाऊ जी ने मारा। ऐसा सुंदर बात करने लगे। प्यारे भक्तजन, भगवान गैया चराने जाते थे और वहां सुंदर सब पकवान बना के लाते थे और सब खाया करते थे। बड़ा वो आनंद रहता था प्यारे। हाँ समझ रहे हो ना, खूब आनंद रहता था, खूब आनंद। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि एक बार की बात है, बोले ब्रज में राधा रानी भी आया करती थी। जब भगवान गैया चराने जाते थे तो उधर राधा जी की सखियां ललिता, विशाखा, इंदुलेखा सब आया करते थे। एक बार भगवान के मित्रों से बातचीत हुआ तो भगवान के मित्रों ने कहा कि आप होली में इस बार हमारे यहाँ आइए। तो राधा जी ने कहा, बोले हम नहीं आए और हम नहीं आएंगे, आप लोग आना हमारे यहाँ और कन्हैया को लाना। ऐसा बातचीत किए तो सब बैठे हुए थे और जब सब बैठे हुए थे ना तो उस समय कन्हैया के पास आके तनसुखा कहने लगा, कन्हैया एक बड़ा खबर लाया हूँ, बड़ी खबर। बोले क्या खबर? बोले ऐसे ना बता, बोले वादा कर आज तू मेरे घर मेरे साथ रहेगा तब तुझे बताऊंगा। अच्छा क्या बात? बरसाने से कुछ लोग आए थे। अच्छा कौन आया था बरसाने से? बोले बता कौन आया था बरसाने से? तो कहे क्या कहे? करके इशारों बताए गए रे, करके इशारों बताए गए रे। आप सब भी गाना साथ में, ठीक है? करके इशारों बताए गए रे, करके इशारों बताए गए रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गए, करके इशारों बुलाए गए रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। भगवान कहने लगे, अच्छा और क्या कही उसने? उसने मतलब राधा जी ने क्या कही? बता बता। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, 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 जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गए रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जय हो।
कंसुखा कहने लगा तो बोले और का कहीं बताऊं? कन्हैया कहे बता बता। अगर घर का पता ना मिले तो मेरे घर की पहचान है क्या? बोले तुलसी का बिरवा। तुलसी का क्या है? तुलसी चौरा है ना। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, अंगने में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताई गई भैया। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। राधे कंसुखा कहने लगा कि बोले कन्हैया और बहुत कुछ कही है वो। कान्हा जी कहे और का कही बताना, बता बता और का कही। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो नाम न जाने। राधा रंगीली बताई गई रे, राधा रंगीली बताई गई। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों उठाई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 बरसाने की छोरी ओ राधा गोरी गोरी। आगे कालिया नाग जो है आके यमुना में छुपा हुआ था। आइए आगे कथा में बढ़ते हैं, फिर दही लूट करेंगे, बैठे रहो। 56 भोग लगेगा भी भगवान को, और आज 56 भोग का प्रसाद लेके ही जाना है आप लोगों को, ठीक है।
ज्यादा समय नहीं लूंगा, कथा में आ जाइए। कालिया नाग जो है यमुना में आकर के छुपा हुआ था। भगवान को उसे निकालना था क्योंकि यमुना का पानी जहरीला हो गया था। यमुना का पानी कोई पी नहीं पा रहा था, गैया लोग भी पानी नहीं पी पा रहे थे, आसपास का जो पेड़ था वृक्ष वो सूख गया था। भगवान ने दिमाग लगाया चलो क्रिकेट खेला जाए, क्रिकेट गेंद कंदुक क्रीड़ा। तो भगवान यमुना किनारे गेंद का आयोजन किए, गेंद खेलना। भगवान कहा चलो गेंद खेलेंगे, यमुना किनारे खेल खेलने लगे। भगवान बल्ला पकड़े, भगवान का मित्र मधुमंगल बॉल फेंका, जैसे बॉल फेंका भगवान ने मारा। अब भगवान ने जब मारा तो बॉल कहाँ गिरा? यमुना के अंदर। भगवान बॉल को लाने दौड़े 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 जब गए कूदे, और दौड़े दौड़े जब कूदे यमुना में, तो कालिया नाग आराम से सोया हुआ था। कालिया नाग की जो पत्नियां, कालिया नाग का पैर दबा रहे थे। भगवान को देख करके आश्चर्य होगा, इतना छोटा सा बालक इतना सुंदर दिख रहा है, ये कैसे आ गया यहाँ? कहाँ से आया है रे बालक, क्या है तेरा नाम? अरे सुन रे नागिन, उत्तर दिशा से आया हूं मैं, नंद यशोदा माता पिता, गोकुल मेरा गांव, कृष्ण मेरा नाम। उठा अपने स्वामी को। बोली तू चला जा यहाँ से, छोटा सा बच्चा है तू, अगर हमारे स्वामी कहीं उठ गए तो तू जिंदा नहीं बचने वाला। अच्छा ठीक। भगवान ने क्या किया? कालिया नाग के पुंछ को अपने पैर से मसलने लगे, और अपने पैर से मसले जोर जोर से, तो कालिया नाग फन मारते हुए उठ गया। भगवान इधर उधर भागने लगे, जहर का असर चढ़ गया भगवान के ऊपर। भगवान का रंग श्याम, आवाज भगवान लगने लगे गाढ़ा वाले श्याम, नाम पड़ गया घनश्याम। बोलो घनश्याम भगवान की। कालिया नाग कहे तू यहाँ से निकल जाने, तुझे खा जाऊंगा। भगवान कहे अच्छा तू यहाँ से बाहर निकल, ये हमारी ब्रज, हमारा वृंदावन, और तू कैसे आ गया यहाँ? बोले गरुड़ के कारण मैं यहाँ छुपा हूँ, गरुड़ यहाँ नहीं आ सकता यमुना में। अच्छा चल तू बाहर निकल। बोले युद्ध कर मुझसे। अच्छा आ जा, हो जा दो दो हाथ। और भगवान के साथ में युद्ध करने लगे, और युद्ध जब करने लगे तो भगवान को पूरा लपेट लिया शरीर ने। भगवान जो है अपने शरीर को फुलाए, और शरीर को जब फुलाए तो कालिया नाग के चमड़ी उखड़ गई, और कूद करके भगवान कालिया नाग के फन पर चढ़ गए। अब फन पर चढ़ के भगवान जो है नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, न्यायो हिरण्यकृत किल्वी स्मी स्तवावतारा, फल निग्रहाय रिपो सुता नाम तुल्य दृष्टेर धच्छेदमं फलमेवानुष्मन्नम। भगवान जो है उस जो फन झुक नहीं रहा था, उसे मार मार के झुकाने लगे। एक एक पैर में भगवान 7 पहाड़ों का आह्वान किए। आवाहन मतलब बुलाना, पहाड़ों को बुलाए। एक पैर में 7 पहाड़ का वजन, एक पैर में 7 पहाड़ का वजन, 14 पहाड़ों का वजन। कालिया नाग झेल नहीं पाया, मुंह से खून निकलने लगा। भगवान से क्षमा याचना करने लगा, भगवान मेरी अपराध क्षमा कर दो, गलती हो गई प्रभु, नीचे उतरो। मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया, तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। भगवान नीचे उतरो। भगवान नीचे उतरे, कालिया नाग से कहे कालिया नाग यहाँ से तुम चले जाओ, तुम्हारे कारण हमारे ब्रज का जो यमुना का पानी है जहरीला हो गया है, कोई पी नहीं पा रहा है, ना गौ माता पी पा रही है, इंसान कोई नहीं। प्रभु मैं यहाँ से जाऊं कैसे? मैं यहाँ से जाऊंगा बाहर तो गरुड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा चिंता ना कर, तेरे सिर में मेरे पैरों का निशान है, उसे देख करके गरुड़ तुझे छुएगा नहीं, हाथ नहीं लगाएगा। अब मैंने तेरे लिए एक जगह बना दी है, रमणक द्वीप, वहां पे जाके तू रहना, चल मुझे ऊपर छोड़। भगवान चढ़े कालिया नाग के ऊपर, सुंदर बांसुरी बजाते हुए भगवान कालिया दमन करैया कन्हैया
अंदर ऊपर आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय। सारे ब्रज वाले इकट्ठा हो गए थे और यमुना के बाहर, यमुना के ऊपर जैसे आए तो यशोदा मैया देखी तो उनको चैन आया, दौड़ के अपने पुत्र को गले से लगा लिया। प्यारे भक्तजन, भगवान उसी दिन से भगवान का रंग गाढ़ा हो गया, काले हो गए थोड़ा और भगवान। आगे एक दिन की बात है प्यारे, यशोदा मैया अपने रसोई में कुछ पकवान बना रही थी तो लाला आए और बाल कन्हैया लाल आए और आकर के पूछे, माँ क्या बना रही हो तुम, बड़ा सुगंध आ रहा है मैया। तो मैया ने कहा, जा अपने बाबा से पूछ। मुझसे क्यों पूछता है? बाबा के पास आए और आके पूछे, बाबा मैया क्या बना रही है? बाबा ने कहा, बेटा तेरी मैया 56 प्रकार का भोग बना रही है। बोले क्यों? इंद्र की पूजा करते हैं ना हम लोग आज के दिन, इसलिए भोग बना रही है। बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बोले लाला इंद्रदेव मेघों के स्वामी हैं और वो ही तो बरसात करते हैं, वर्षा कराते हैं। जिन द्रव्यों से हम इंद्र की पूजा करते हैं वे द्रव्य भी इंद्र के बरसाए हुए जल से उत्पन्न होता है। इंद्र हमारे देवता है। अच्छा इंद्र देवता है तो क्या आज तक दर्शन दिया है इंद्र आके आप लोगों को? बोले दर्शन तो नहीं दिया। बोले अच्छा दर्शन नहीं दिया? बोले ना दर्शन नहीं दिया। बोले नहीं। तो बोले प्यारे भक्तजन, भगवान कहने लगे कि कर्मणा जायते संतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव वाभिपद्यते। बाबा मनुष्य को उसका फल उसके कर्म के अनुसार मिलता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख का भागी होता है। यदि कोई देवता है तो वह भी कर्म अनुसार फल देने में विवश है। आप लोग इतना दिन हो गया इंद्र की पूजा करते, क्या आगे आज तक आप लोगों को दर्शन दिया है इंद्र? बोले ना। उनकी पूजा करना छोड़ो और चलो गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। किसकी पूजा? गोवर्धन की पूजा करेंगे, गिरिराज जी महाराज की पूजा। चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले क्यों? अरे प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। आप एक बार ढोल बजवाओ और ढोल बजवा के कहो कि सब अपने अपने घरों से 56 प्रकार का भोग लेके आएंगे। देख कर नहीं आओ, तू कह रहा है 56 प्रकार का भोग, लेकिन भोग लग गई, तुलसी दल छोड़ दी गई। अब भोग पाली ऐसा नहीं, उठा उठा के खाना पड़ेगा तेरे गोवर्धन को। बोले खाएंगे चलो। अगर इंद्रदेव नाराज हो गए, वर्षा कर दिए, तो उस वर्षा से बचाना होगा। बचाएंगे पक्का। बोले ठीक। ब्रज में लगाया गया, ढोल बजवाया गया और ब्रज में ढोल बजा के सूचना फैलाया गया कि जाओ सब 56 प्रकार का भोग बना बना के लाएंगे अपने अपने घर से। और सारे भक्त ब्रज वाले अपने अपने घरों से 56 प्रकार का भोग बना बना के लाने लगे और सांडिल्य मुनि पूजा कराने लगे। पूजा चालू हुआ। भगवान अपने एक स्वरूप को बैठा दिए गिरिराज जी महाराज के ऊपर और इस बात को कोई नहीं जाना। भगवान उसी पर्वत पर बैठ करके अपने मन से जल की धार को प्रकट कर दिया भगवान ने। और वो जल की धार क्या है? मानसी गंगा है। बोलो मानसी गंगा मैया की। क्यों प्रकट किया भगवान ने? क्योंकि उतने बड़े पर्वत को थोड़ी कोई न हिला सकता है, इसलिए भगवान ने मन से जल की धार प्रकट किया, नाम कराया मानसी गंगा। क्योंकि गंगा को भगवान ने निकाला तो उससे स्नान हो जाएगा पहाड़ का, इसलिए भगवान मानसी गंगा का आवाहन किए प्यारे। और पूजा चालू हुई। और पूजा जैसे चालू हुआ सुबह 9 बजे से, और सुबह 9 बजे से जो पूजा चालू हुआ, भोग लगा भगवान गोवर्धन को। सुबह से शाम हो गया, रात हो गया, भोग लग ही रहा है, लग ही रहा है, लग ही रहा है। भगवान भोग प्राप्त कर रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, उठा उठा के खा रहे हैं। प्यारे भक्तजन, और उठा उठा के जब खाने लगे, हाँ, तो प्यारे भक्तजन, हाँ पूजा कर लो लाला जी का, गोवर्धन भगवान की पूजा करके भोग लगवा दीजिए। हाँ भोग लगवा दीजिए, पूजा वूजा बढ़िया कर दीजिए।
कुंती मैया आ जाइए। आरती की थाल होगी, बढ़िया आरती वगैरह करिए, भोग हो। आइए, गिरिराज जी महाराज की सुंदर पूजा हो रही है। छोटा सा गिरिराज जी महाराज जी का भजन, उसके बाद फिर दही लुट का आयोजन आनंद लेंगे। श्री गोवर्धन महाराज हो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे चढ़े दूध की धार, आधार आधार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, मुकुट विराज रहे, मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, गोवर्धन 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 महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, ओ पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज,
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन में कुंडल सोहे ओ तेरे कानन में कुंडल सोहे कानन में कुंडल सोहे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा तेरी 7 कोस की परिक्रमा तेरी 7 कोस की परिक्रमा 7 कोस की परिक्रमा। तेरी दे रहे नर और ना ओ ना ओ ना तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी देर है तेरी देर है तेरी देर है नरे और ना आना 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोल गोवर्धन महाराज की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे। से मिला दी। तो गिरिराज जी महाराज की सभी पूजा करने लगे, सभी भक्त जो है प्यारे, और बड़ा ही सुंदर ब्रज वाले जो है पूजा करने लगे दाऊ जी गिरिराज जी महाराज की। गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। आज भी भक्त परिक्रमा करते हैं। प्यारे भक्तजन, इंद्र ने देखा कि आज ब्रज वाले हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं। इंद्र जो है गुस्सा में आया, गुस्से में आके बारिश करना चालू कर दिए, झमाझम बारिश झमाझम। और इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश करना चालू कर दिए, पूछो मत। भगवान ने कहा मेरे ब्रज वालों की मुझे रक्षा करना है, ऐसा कहा करके भगवान ने क्या किया, गोवर्धन जी को, भगवान ने गिरिराज जी महाराज को एक छत्ते के जैसा, छत्ता को पकड़ते हो ना, वैसे भगवान बाएं हाथ की छोटे उंगली पर गोवर्धन भगवान को धारण कर लिए। इत्युह कैन हस्तन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीला कृष्ण छत्राकार में बालका। 7 साल के बालक और 7 साल के बालक भगवान बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख में गोवर्धन पर्वत को धारण किया और सबसे कहा अपनी अपनी डंडा और लाठियों को टिकाओ, गिर जाएगा। सब दंग रह गए। भगवान ने कहा अरे टिकाओ, मैं नहीं उठाया हूं, सबके सहयोग से उठाया, चलो 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 डंडा को टिकाओ। सब टिकाए। प्यारे भक्तजन,
7 दिन और 7 रात तक भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखे। भगवान का नाम पड़ गया गिरधर। क्या नाम पड़ा? गिरधर। बोलो गिरधर जी भगवान की। 7 दिन और रात तक इंद्र वर्षा किए, 7 दिन तक लगातार ब्रज में, और भगवान 7 दिन और रात गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखे थे। इंद्र का अहंकार टूट गया। क्यों? भगवान सुदर्शन को आदेश दिए, सुदर्शन आओ और बारिश को काटो। और नीचे बैठे कौन? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि को बुलाया है, जितना बारिश हो रहा है पानी सबको पीते जाओ। ब्रज में एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ और सब पानी को पीते गए अगस्त जी। इंद्र का अहंकार टूट गया, भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र तेरे कारण मैं अपने व्रत वालों के साथ 7 दिन रात इस पहाड़ के नीचे रहा हूँ। लोग प्रश्न करने लगे, नंद बाबा क्या ये आपका पुत्र है? 7 साल का बालक है और इतना विशाल पर्वत को उठा लिया। अरे हमें तो संशय हो रहा है। हा? नंदन बाबा ने कहा, अरे ब्रजवासियों, छोरा ये मेरा ही है। किंतु जब गर्गाचार्य जी ने इनका नामकरण किया था तब उन्होंने कहा था कि बाबा तेरे इस लाला में नारायण के समान गुण रहेगा। और वाकई में नारायण का ही तो अवतार है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ने गोवर्धन पूजन किया और तृतीया से नवमी तक जल वृष्टि हुई। आप लोग कब करते हो गोवर्धन पूजा? कब करते हो गोवर्धन पूजा? दिवाली के दूसरे दिन करते हो? नहीं, अभी दिवाली आएगा तो करोगे सब लोग। और दिवाली के दिन क्या करते हो आप लोग? लक्ष्मी पूजा। और क्या करते हो? फटाका फोड़ते हो। फूट रहे, देखो पटाखा फूट रहे हैं। कौन सा फटाखा फोड़ते हो? लक्ष्मी फटाखा। जिसकी पूजा करते हो उसे ही फोड़ते हो आप, हा? है कि नहीं? ऐसा नहीं करना। लक्ष्मी माता की फोटो की धज्जियां उड़ाते हो आप लोग और उसी को पैर से खूंदते हो जिसकी पूजा किए हो। जो कोई अगर ऐसा फटाखा फोड़ता है तो उसका भी आप लोग विरोध किया करो कि लक्ष्मी फटाखा नहीं फोड़ना। और क्या करते हो दिवाली के दिन? चलत है गली में मोहल्ला में, है वाह आज के दिन खेले जाते महाराज। देखा जान भी अच्छा कौन के है, कौन से शास्त्र में लिखा है जुआ खेलना ले बताओ। गली मोहल्ला लड़का ला गए नसियान 80 साल के डोकरी बन बैठी रही थी। बैठे थे तो गांव दीपक सबला मना कर बे भाई नहीं मानी। बोला बोला अबे मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल जुआ नहीं खोलना खेलना। कलयुग का वास होता है। परीक्षित जी ने स्थान दिया ना जुआ में। जुआ नहीं खेलना चाहिए। लक्ष्मी पूजा करो, दीप जलाओ, फटाके फोड़ो, प्रसाद बांटो। दूसरा दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करो, 56 प्रकार का भोग लगाओ। तो भाई के जिमी कांदा कोचई बड़ा पूड़ी बन के हो गए। 56 प्रकार का भोग लगा के सुंदर पूजा किया करो। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। कल के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। कल रास की कथा होगी, कंसवध होगा, उद्धव चरित्र होगा और कल इसी समय रुक्मणी विवाह होगा। सब लोग पीला साड़ी, बच्चियां पीला सूट पहन करके आना। रुक्मणी विवाह होगा, भगवान की शादी में सब आमंत्रित हैं। सबको शादी में सुंदर नाचना है, गाना है, लड्डू खाना है शादी का। ठीक है, आज की वाणी को यह विश्राम करता हूँ। आइए दही लूट की ओर अग्रसर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दही लूट का आनंद उत्सव मनाएंगे। बाल गोपाल हमारे बीच तैयार हो गए हैं और हम सबको भी इंतजार है कि दही लूट कब हो आपके नवापारा नगर में। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ले आइए भगवान को, ले आइए बाल गोपाल भगवान। आरती कर लेना, आरती करते हुए लेके आइएगा। आरती लेके जाओ, आरती की थाली लेके जाओ। आरती की थाली, आरती की थाली।
भैया और भय संतन की भीड़ हो और तुलसीदास चंदन घिसा के तिलक ले दे रघुवीर हो। अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ भैया, और जैसे पेड़ खजूर हो, अरे पंछी को छाया नहीं कि फल लागे अति दूर हो। भैया औधो धोआ चौर चढ़ाए जी पूजा पोते मोर गोवर्धन महाराज के चिलैया सोर नचाए। निकली हूँ खून से मास्टर क्या बात है? ऐ निकली हूँ खून से सियाही जन समझना। अरे बाप रे बाप रे। ऐ निकली हूँ खून से सियाही जन समझना। अरे गई अरे बछरू ने दूध पी दिया सही हो गया बरवाही जन समझना। अब का कथे जानस मास्टर का कथे लागे रहते दीवाना तोर बर मोर माया लागे रहते। बाजार क्यों बाबा? हाँ भैया हाट क्यों बाजार क्यों भैया? वहाँ लाडू लाडू हो, एक लाडू मार पर राम राम साधु हो।
टूटे बड़का टूटे भैया हाँ भैया। अरे अर्घा टूटे बड़का टूटे भैया आओ। थोड़ी गैया न छादे रे आओ अरे भैया। वहां निकले कृष्ण कहिया कि भाग्य मुंह के मसान रे लड़के ना एवो ना तो नजरिया मुरली वाला के संगमा बंसी वाला के संगमा